जाओ। अब ऑन करते हैं, फिर लोग बोलेंगे। ठीक है, तो प्लीज जो भी असाइनमेंट है वो करो, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। सुबह सुबह ना माइंड काम नहीं करता, मैंने पेन भी नहीं किया। बस उठ जाओ। हाँ देखो, ये शालू, perfect। गुड मॉर्निंग शालू। ये आपका मीटिंग का वो नहीं है ना, मैं आईपैड पे नहीं देख पा रही। आपका नाम आप मुझे मैसेज कर दो, मैंने किसी को भेजा है, मैं आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ। आप मुझे नहीं, मैसेज कर दो, हाँ ओके। आप मुझे हाई मैसेज कर दो, मैं आपको भेज देती हूँ। शालू हाँ जी, जी। व्हाट इज योर फोन नंबर? क्योंकि मैं आपके ग्रुप में नहीं हूँ शायद। कौन नाम क्या आपका? मैं उषा, आई एम उषा फ्रॉम जकार्ता। अच्छा ओके, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। कर दिया, ठीक है। मैम आज मैंने भी क्लास आज ही ज्वाइन किया है। हाँ जी स्वाति अग्रवाल। हेलो, हाँ जी, मैं आपको देख रही थी स्वाति मैम। हाँ। कोई नहीं, आप यूट्यूब पे इसका फर्स्ट डे का रहेगा कल, आप कर सकते हो उसमें। एक सेकेंड हाँ, बस भेज मुझे लिंक मिल गया था, कल मैंने देखा था मैम, कल का क्लास सुना था मैंने। किया था। हाँ जी, कैसे मैंने लगा आपको? अच्छा लगा मैम। लाइफ चेंज बुरा? करने का बहुत अच्छा तरीका है ये। हाँ, तो चलो देखो, कल हमने जो प्रैक्टिस किया था बेसिकली उसमें हमने 3 रूल्स पढ़े थे जो कॉमन रूल्स रहेंगे, मतलब यही रूल्स आगे बढ़ेंगे। जो 3 हमने पढ़े थे ना, उसके अलावा सब भूल जाओ, बस ये 3 रूल्स याद रखो। लाइक अट्रैक्ट लाइक, जैसे मैं हूं मैं वैसा अट्रैक्ट करूंगी, जो कल बताया था। दूसरा ये था कि आप जितने अमाउंट में दोगे आपको वापस उतने अमाउंट में चीजें वापस मिलेंगी, एक ये रूल था। थर्ड रूल मुझे कोई बताओ। थर्ड में था एवरी एक्शन हैज सेम रिएक्शंस, ये मैंने बता दिया, अपोजिट एंड सेम रिएक्शंस। ये बता दिया मैंने। एक और था, एक और कुछ था, बताओ याद करके। नहीं, ये न्यूटन्स का लॉ बताया था ना मैं, कि एवरी हाँ, ये एक्शन मैंने हैज अभी बताया, अपोजिट एंड सेम ये मैंने अभी बताया वो बताया ये मैंने अभी बताया ना। अभी थर्ड क्या था? सरेंडर हो, कंसिस्ट हो, मैं यही बताया था ना, सरेंडर करना है अपने आप को। विजुअलाइजेशन। नहीं, विजुअलाइजेशन का तो कुछ आया ही नहीं अभी तक। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। Yeah, whoever gratitude will be given more in abundance. What was the second rule you said just now? देखो, पहला क्या था, आपने क्या पढ़ा था कि जैसे Like लाइक attract. अट्रैक्ट लाइक, ठीक है ना, जैसे मैं हूँ वैसा आपको मिलेगा। मैंने लिखा भी था कि इस वाले लाइक पर ध्यान मत दो, इस वाले लाइक पर मतलब अपने खुद पर ध्यान दो कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या दे रही हूँ, ठीक है। उस चीज पे ध्यान देना। मैंने म्यूट कर दिया, एक सेकेंड। हाँ, तो उस चीज पे आपको ध्यान देना है। दूसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि एक्शन क्या होगा, आप जो थॉट और फीलिंग्स दे रहे हो वो आप जिस अमाउंट में दोगे, मतलब मैं बोल रही हूँ ना ग्रेटिट्यूड करो, आप कितने फीलिंग के साथ ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, कितना आप सच्चे दिल से कर रहे हो, इन रिटर्न आपको वही मिलेगा, उतना ही सच्ची चीजें मिलेगी। अगर आप अपनी विश के लिए कर रहे हो और आप बहुत बहुत प्यार से उसको भर दिया है आपने, शुक्रानों से थैंक यू कर रहे हो, बहुत दिल से खुश हो उस चीज के लिए, आपको इन रिटर्न वही चीज मिलेगी, गारंटेड मिलेगी, क्योंकि आपका सच्चा दिल है उस चीज के लिए। लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर से कर रहे हो तो नहीं होगा, ठीक है। फिर आप करते रहो, जैसे आप करते आ रहे हो तो वैसे करते रहो। मेन रूल ही है ये फीलिंग्स। थर्ड हम लोगों ने जो बताया था वो ये था कि आप जो सोच रहे हो ना, आप जो महसूस कर रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि जो आप सोच रहे हो कहीं ना कहीं वो आपके माइंड में सबकॉन्शियसली वो चल रहा है, ठीक है ना। आप उसको विजुलाइज कर पाए, जैसे मैं बोलूंगी आप कार के बारे में सोचो, तो आप सिर्फ सोच नहीं रहे हो कार के बारे में, आप कहीं ना कहीं जैसे आइज क्लोज करोगे कार भी आ रही है, सबको अलग अलग आ रही होगी बट आ रही है कार, ठीक है। एक ये कि हम लोग सोच रहे। अब दूसरा, अगर किसी को घर ही मैनिफेस्ट करना है, तो अगर मैं बोलूँ घर मैनिफेस्ट करो, वो लिख रहा है, वो विजुलाइज कर रहा है, वो बहुत सारी टेक्निक्स लगा, पहली बात तो आपको टेक्निक भी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से सिर्फ ग्रेटिट्यूड करना सीख जाओ, क्योंकि हम जब टेक्निक कर रहे होते हैं ना, बेसिकली वो भी ग्रेटिट्यूड का ही पार्ट है। अब हम लोग क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि हम जानबूझ के अपनी फीलिंग जगा रहे होते हैं,
कि मेरी फीलिंग आए, फीलिंग आए, फीलिंग, तभी तो मैनिफेस्ट होगा। लेकिन अगर आप ये पहले ही मान लो कि ये चीज मेरी है, आप ये पहले ही सोच के चलो कि ये चीज मेरी ही है और दुनिया की कोई ताकत इसको छीन नहीं सकती, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत ने इसे मुझे दिया है। आप जब आपको ये पक्का यकीन हो जाएगा ना, फिर आप उसके लिए शुक्राने लिखोगे ना, आप देखो कितना पक्के वाले आते हैं, कितने ऐसे डीप वाले आते हैं। ठीक है, फीलिंग इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमने ये डिस्कस किया था कि थॉट और फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो सोच रहे हो, आपको उस चीज पे यकीन होना चाहिए। जब आपको यकीन होगा, तब आपका दिल उसको बोलेगा हाँ ये चीज मेरी है। ठीक है, ये चीज मेरी है। तो हमने ये 3 कल पढ़े थे। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उसमें है, मैम सबको आपके पास क्लियर है क्या? हेलो, हाँ, हाँ, सबको आवाज आपके क्लियर है पास मेरी? क्लियर है क्या? मेरे हाँ, पास कट clear के है। आ रही है। क्लियर है। हाँ हाँ क्लियर है एकदम क्लियर है। शालू जी, मेरा इशू होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये जो ब्लेसिंग्स लिखनी है जो हमारे पास है वो लिखनी है या विश के लिए लिखनी है? अभी तो जो है वो लिखो आप पहले। विश के लिए तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। अभी आप चार्ज तो कर लो। अभी आपके पास कुछ भी चार्ज नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, आप बस रोशनी देने में लगे हो, कैसे होगा? पहले आप ओके, लिख लो, थैंक है ना? पूरा दिन, जैसे कल का जो हाँ क्लास जी। हुआ था उसमें ये था कि पूरा साल, इनफैक्ट जब आप पैदा हुए हो तब से लेके अब तक क्या बेस्ट बेस्ट हुआ, मतलब अच्छा अच्छा याद कर लो ना, बहुत सारी चीजें होंगी तो उसको लिख लो। एक पूरे साल में क्या बहुत अच्छा अच्छा हुआ, वो चीज थोड़ा सोचो। सोचोगे तो आपका फोकस वहां जाएगा, फोकस वहां जाएगा, एनर्जी वहां जाएगी, एनर्जी वहां जाएगी। तो देखो यूनिवर्स आपको न्यू ईयर में वही सारी पॉजिटिव चीजें, वही हैपनिंग चीजें आपको देगा। तो थोड़ा सा ना होमवर्क है, वही है, फोकस याद करो कि क्या क्या अच्छा हुआ था। अब तक हमने याद किया क्या क्या खराब हुआ। शालू जी, मैं मेरा एक्सपीरियंस ओके, शेयर थैंक करना यू। चाहता हूँ। हाँ जी। मैं कोशिश कर रहा था, एज आई टोल्ड यू, आई वाज नॉट फीलिंग गुड ड्यू टू आई लॉस्ट माय ग्रैंडफादर, सो आई वाज नॉट इमोशनली फीलिंग गुड टू राइट, टू बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स। हम्म। तो मुझे याद आया, थोड़ा सा द पावर में ऐसा बताया था रोडा बर्न ने कि जो चीजें से आप प्यार करते हो उनकी एक मेंटल लिस्ट बनाना शुरू कर दो, तो भी आपको एक ग्रेटफुल वाली फीलिंग आती है। हाँ। मैंने वो किया। और सेकंड चीज जो मुझे याद आई वो मैंने किया था कि मेरे माइंड में जो भी ग्रजेस थे उसके लिए मैंने 20-21 बार होपोनोपोनो प्रेयर कर लिया, तो वो सारा क्लियर हो गया और फिर मैं काफी अच्छे से कर पाया। आप हो क्या हमारे होपोनोपोनो वाली प्रैक्टिस में? यस। अच्छा, यस। ओके। ओके ओके। हाँ, आप कर सकते हो। इनफैक्ट वही चीज है, अगर आप होपोनोपोनो कर रहे हो तो अगर जाने अनजाने कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, आप उसको वेट मत करो कि वो सबकॉन्शियस में जाए फिर आगे और बार बार आए। आपको, आपने ये एक्नॉलेज कर लिया कि एक थॉट आ रहा है मुझे, अगर मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ तो एक बीच में छोटा छोटा कोई थॉट आ रहा है, कोई डर आ रहा है, या कोई ऐसा कुछ आ रहा, फियर आ रहा है, कुछ आ रहा है, डाउट आ रहा है, तुरंत होपो कर लो। उससे क्या होगा, वो उसी मोमेंट वहां से हट जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। होपो का काम ही डिलीट करना है, तो वो हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना? फिर आप आगे बढ़ो, क्योंकि आपका पूरा फोकस, क्योंकि अभी हम लोग डेलिबरेटली करने वाले हैं। बहुत लोगों को नहीं आता कि कैसे हम लोग ग्रेटिट्यूड के डेलिबरेटली बैठ जाओ कि नहीं मुझे करना है। अभी सुबह कितने लोग कितनी मुश्किल से उठे हैं, पर नहीं, करना है ना, करना है। सोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, अभी कर लो, उठ लो, करना है। तो वही चीज है। साढ़े, मैं कितने 5 बजे उठी हूँ। मेरे को 4 बजे उठना होता है। बट हाँ, नहीं, करना है, करना है। ठीक है, क्योंकि करना है। आपको पॉजिटिव चेंजेस चाहिए, मैजिक देखना है, तो ये करना पड़ेगा। इसका कुछ नहीं है, कुछ बैकअप बैकअप नहीं होता कि नहीं आज छोड़ दिया कल कर लिया, नहीं। तो वो मैजिक ही सोचेगा आज नहीं आऊंगा कल आऊंगा। ठीक है ना? तो तो मैंने सिर्फ एक चीज देखी कि आपके माइंड को आपको बिजी रखना कमांड है, करना। कन्विंस करना है। जब भी डाउट आते हैं तो दूसरी कोई भी टेक्निक यूज करना है जिससे वो कन्विंस हो जाए कि हाँ मुझे ये चीज करनी है। देखो, मैं एक चीज बताती हूँ। मैं ये बाद में बताने वाली थी, बट मेरी फेवरेट टेक्निक है। मतलब मैं 5-5-5 बाकी सारी टेक्निक्स नहीं आती, जैसे विजुअलाइजेशन टेक्निक में नहीं आता, वो तो कंपलसरी पार्ट है। अफर्मेशन एक टेक्निक नहीं है, कंपलसरी पार्ट है। ठीक है, टेक्निक क्या होता है, सपोर्ट की तरह आप यूज कर रहे हो कि अगर आपकी विजुअलाइजेशन अच्छी नहीं हो रही तो एज अ टेक्निक आप कुछ सपोर्ट में यूज कर लो। बट मुझे बहुत अच्छी लगती है व्हाट इफ टेक्निक। अगर मैं किसी को बोलूँ, यस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ही को बोलती हूँ, जैसे आपकी कोई विश है, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। हाँ, ये मतलब मेरे को ऐसा कनेक्ट कर जाती है। मैं अगर बोलूँ कि अगर आपसे से आपको 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है, आपका विश है, मैं बोलूँ व्हाट इफ वो मिल गया। तो अभी मैंने बोला ना कि क्या हो अगर वो मिल गया आपको, तो आपके ना माइंड में साइकिल चलने लगेगी। अच्छा मैं ये खरीदूंगा, अच्छा मैं ये करूंगा, अच्छा मैं यहाँ, देखो चलने लगा, वो चीज चलने लगी।
अभी मैं टेक्निक लगा रही हूँ, वाइब्रेशंस आने लग गए। वो वाइब्रेशंस भी आने लग गए। इनफैक्ट व्हाट इफ टेक्निक दुनिया की बेस्ट टेक्निक है, क्योंकि जैसे आप सोच रहे हो व्हाट इफ, जिसका कोई डिज्नीलैंड में, व्हाट इफ अगर मैं डिज्नीलैंड में हूँ, तो आप देखोगे आप डिज्नीलैंड में ऑलरेडी पहुंच चुके हो, आप वहां पे पहुंच चुके हो, ठीक है, आप इमोशनली मेंटली वहां पहुंच चुके हो, और एक बार आप इमोशनल आप उधर से चले जाओ तो आप देखोगे कि आप पहुंच चुके हो, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। इससे मतलब मुझे इससे बेस्ट टेक्निक अभी तक नहीं मिली। विजुअलाइजेशन टेक्निक नहीं है, अफर्मेशन टेक्निक नहीं है, ग्रेटिट्यूड टेक्निक नहीं है, ये पार्ट है। इसके साथ अगर आप कुछ लगाओगे जैसे व्हाट इफ के मेरा घर बन गया, व्हाट इफ के, तो आप देखोगे ना वो विजुअलाइजेशन चलने लगी है, और आप अफर्म कर रहे हो यार मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे और अच्छा लग रहा है, बस इसी फीलिंग को बढ़ाते रहो, नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। व्हाट इफ टेक्निक बेस्ट टेक्निक है, सबसे बेस्ट टेक्निक है व्हाट इफ। क्योंकि मैं बोलूंगी ना व्हाट इफ ये मिल गया, व्हाट इफ आप यहाँ हो, व्हाट इफ अगर ये चीज यहाँ हो गई, वो पर्सन यहाँ आ गया, तो अब देखो वो वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाती है। बस यही इंपॉर्टेंट है, वो वाइब्रेशन आनी। फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट अपने आप आने लग जाती है वंस यू स्टार्ट इमेजिनिंग इट कि हाँ एक्चुअली मैं वहां हूँ, तो यू विल गेट एक्साइटेड बाय डिफॉल्ट। हाँ, और वही एक्साइटमेंट, वही एनर्जी सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम आज के में पढ़ने वाले हैं, कि जादू को, मैजिक को आपके अपनी लाइफ में लाना है। क्योंकि अब तक आपने क्या किया था, लॉजिक पे यकीन किया था, अब आपको मैजिक लाना पड़ेगा। अब आपको ये चीज लानी पड़ेगी। लाने का मतलब क्या होता है, अब तक आपने लाया नहीं, लाया नहीं, आपने देखा नहीं, अब आप लाओगे। अब लाओगे कैसे, डेलिबरेटली। अगर आपको करना पड़े ना जिद बन के कि नहीं मुझे करना है, मुझे लाना है, आप लेकर आओगे। ऐसा नहीं है कि नेचुरली आएगा, ये यूनिवर्स का है, ये है वो, नहीं। अब तक आपने नहीं किया तो अब ये डेलिबरेटली आपको करना पड़ेगा। अगर आपको शुक्राने लिखने को बोला है, अच्छे अच्छे मोमेंट्स लिखने को बोला है, आप बैठो लिखो। हो सकता है 5 लिखने तक आपको ऐसे आलस आए, पर 6वां लिखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। फिर 7वां लिखोगे, अब क्या हो रहा है, आप लिख रहे हो बट एक एनर्जी अंदर से बन रही है। आप लिख रहे हो, एक बहुत एनर्जी बन रही है, आप लिख रहे हो और एनर्जी बन रही है। अब सोचो आपने इतना लिख लिया, आपके अंदर बहुत 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 खुशी आ गई। अब सोच उस चीज के बारे में, इससे स्विच होके ना इस चीज के बारे में सोचने लग जाओ जो आपको चाहिए। कि मतलब वो सारी जो एनर्जी अपनी आपने स्टोर करी है ना, अभी वो सारी के सारी उड़ेल दो अपनी विश पे। कि हाँ, कि व्हाट इफ अगर ये मुझे मिल गई, मतलब ये मेरी कार मुझे मिल चुकी है, तो देखो ना आप कितना पॉजिटिव आपने उससे स्टोर किया, अब आपने अपनी विश में लगा दिया। कैसे नहीं होगा, क्योंकि इतनी पॉजिटिव एनर्जी, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब अपने विश में लगा दिया उसको, तो ये बहुत पॉजिटिवली काम करती है, क्योंकि ये पूरा साइकिल है जो इस तरह से चलता है कि आपने स्टोर की पॉजिटिव एनर्जी, फिर इसको इन्वेस्ट किया किसी चीज में, देखो उसको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या आता है। तो ये एक साइकिल है पूरी, ठीक है। अब आपको दुनिया की कोई भी चीज चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, इसमें लिखा हुआ है, और सिर्फ इस बुक में नहीं लिखा हुआ है, बहुत सारी बुक्स में ये लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी चीज चाहिए, एक ही थंब रूल है कि आप उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दो, ग्रेटिट्यूड देना शुरू कर दो। कि हाँ अगर ये चीज है, और कैसे देना, इसका एक पूरा फॉर्मूला बताया हुआ है कि अगर अगर आप ग्रेटफुल हो ना, एक सिंपल सा वर्ड है थैंक यू, अगर आप ग्रेटफुल हो ना, उस चीज को पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है। अब सोचो मैं दिन में 10 बार ही उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो रही हूँ, उसको मैं 10 बार पॉजिटिव एनर्जी दे रही हूँ। मैं दिन में 100 बार उस चीज के लिए ग्रेटफुल, क्रिप नहीं कर रही हूँ, डाउट नहीं कर रही हूँ, डेस्परेट नहीं हो रही हूँ, बट उस चीज को मैं पॉजिटिव एनर्जी दे रही हूँ, दिन में 100 बार दे रही हूँ। वो 100 बार यूनिवर्स वो एनर्जी ले रहा है कि इस विश पे ना अभी तक कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आई है, जो आया है वो पॉजिटिव आया है, तो उसको दे दो। क्योंकि अभी इसका क्लीन है वे, कोई रेजिस्टेंस इसने नहीं दिया हुआ है, दे दो। अगर फॉर 1% अगर आता है कोई रेजिस्टेंस, तुरंत होपो करो कि ठीक है, मुझे मुझसे गलती से ये एनर्जी मेरे अंदर से निकली है, नेगेटिव एनर्जी, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू इसको कंप्लीटली क्लीन करने के लिए, एंड आई लव। ठीक है, उसको तुरंत क्लीन करो, ताकि हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में जाए, ताकि वो जल्दी मैनिफेस्ट हो। जब आप हाई वाइब्रेशन में होकर देते हो ना, हाई वाइब्रेशन में कोई डाउट, फियर, नेगेटिविटी नहीं हो रहती है। तो जब हम हाई वाइब्रेशन में होकर कोई चीज कर रहे हैं ना, उसका रिजल्ट अच्छा ही आता है और बहुत जल्दी आता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जैसे अगर आपको गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ चाहिए, जैसे बिल्कुल उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको गोल्डन लाइफ चाहिए ना, बोलते हैं ना 7 स्टार लाइफ, जब आप शुक्रगुजार हो गए ना, वो लाइफ आपकी खुद क्रिएट होने लग जाएगी। आप देखोगे आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, सारी चीजें, जो भी चीज आपको चाहिए, आप देखोगे वो चीज खुद आने लगेगी, खुद अपने आपके पास आने लगेगी। बस इतनी ज्यादा उसके अंदर पावरफुल होती है। ठीक है, आपको
डेलिबरेटली पर ये महसूस करना होगा। इसका एक रूल है कि सबसे पहले तो आपको ग्रेटिट्यूड सोचना है, ठीक है। आप कोई भी चीज सोच रहे हो, मैंने बोला विश लिखनी है आपको, आपको सबसे पहले उसको सोचना है। सोचना है बोलना एक ही बात होती है। अगर आप सोचोगे यानी कि आपको थिंक, आपको सोचना है। अगर आप वो सोच रहे हो तो आप देख रहे हो वो आपका चलने लगे, वो एनर्जी चलने लगी है। आपने एक बार आप एक थॉट देते हो ना, वो फ्रिक्वेंसी पे आप आ जाते हो, आप चलने उस पे चलने आपको दिखेगा नहीं, बट आप उस फ्रिक्वेंसी पर आ गए हो। थिंक, पहला आपको सोचना है, ठीक है। सोचना है बोलना है, पहला स्टेप है। डेलिबरेटली आपको नहीं आ रहा है फिर भी आप सोचो उस चीज के बारे में, ठीक है। ठीक, उसके बाद आपको करना है फील। जो आप सोच रहे हो ना उसको आपको करना है फील। जो अगर मैं अच्छा मतलब कैसा सोच रही हूँ, अगर मैं अपने घर के लिए शुक्रगुजार हो रही हूँ तो मुझे कैसा फील आ रहा है, अच्छा फील करने, क्योंकि उस घर ने आपको बहुत सारी चीजें दी है। वो फील कब आएगा, जब आप उसके अंदर थोड़ा सा डिटेल में जाओगे, इस चीज से मुझे बेनिफिट क्या क्या हुआ, ये मेरे पास चीज थी इसके बारे में मैं शुक्रगुजार हो रही हूँ, इससे मुझे बेनिफिट क्या क्या हुआ। अगर आप किसी मेंबर के लिए शुक्रगुजार हो रहे हो तो इसने मुझे ऐसे लाइफ में क्या अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए, क्या मोमेंट्स दिए, क्या एडवाइसेस दी जिससे मेरी लाइफ चेंज हुई। आपको देखो फील आएगा कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एडवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। जब आप सोचोगे और फील करोगे, आप यकीन करो ये रूल है, ठीक है ना, ये है, आप रिसीव कर लोगे, ठीक है। आप वो चीज रिसीव करो, बस ये सोच रहे हो या बोल रहे हो एक ही बात है। अगर फील करो, क्योंकि फीलिंग ही फ्यूल है, आप वो चीज रिसीव कर लोगे, ये गारंटेड है। बस इस ड्यूरेशन में, इन पूरे स्टेप में कहीं पर भी कोई भी नेगेटिव ब्लॉक नहीं आना चाहिए। अच्छा मैं अच्छे पर्सन के बारे में सोच रही हूँ बट मेरे मन में चल रहा है लेकिन इसने ये चीज तो बड़ी गलत की थी, मुझे इस चीज पे तो गुस्सा है इसको, तो आपने क्या किया, उस ब्लॉक को रोक, उस फ्लो को रोक दिया। आपने अच्छा खासा काम किया था, यूनिवर्स आपको दे भी रहा था, बट आपने खुद ही वो एक होता है ना ब्लॉक लगा दिया, एक बैरियर लगा दिया, अब वो आ नहीं पा रहा है। तो वो देने बैठा है, जैसे मैंने कल बोला था, वो अच्छा बुरा सब देने बैठा है, उसका काम सिर्फ तथास्तु बोलना है। आपको क्या चाहिए वो आपका काम है, आप कहाँ फोकस देना चाह रहे हो वो आपका काम है। अगर आप दुनियादारी की चीजों में लगे पड़े हो, आपको लग रहा है अरे मेरा आस पड़ोस ऐसा है, ये छोटी छोटी चीजों में अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, सबसे प्रीशियस एनर्जी है, सबसे प्रीशियस चीज एनर्जी है, दुनिया की सबसे प्रीशियस। आप कुछ भी हासिल कर लोगे अगर आप पता है कि मैं अपनी एनर्जी कहाँ इन्वेस्ट करूं, मैं अपना फोकस कहाँ दूं। पैसों से भी, क्योंकि पैसा भी एनर्जी है, उससे भी इम्पोर्टेंट है एनर्जी, क्योंकि पैसा तो आप अपनी एनर्जी सही करोगे और कमा लोगे, और कमा लोगे, हर चीज कमा लोगे अगर आपकी एनर्जी। तो काम किस पे करना है, सिर्फ खुद पर काम करना है, किसी बाहर वाले पे जाके काम नहीं करना, किसी चीज पे काम नहीं करना, सिर्फ खुद पे काम करना है। अपने थॉट्स पे काम करो, अपनी फीलिंग्स पे काम करो। एनर्जी देखो खुद कितनी पॉजिटिव होती है, आप पूरा दिन कितना कितना अच्छा मतलब ऐसा लगेगा यार ये दिन आज का मेरा बेस्ट है, फिर देखोगे कल का दिन उससे भी बेस्ट है, हर दिन बेस्ट 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 होता चला जाएगा, ठीक है। इतनी पावरफुल, इतनी पावर होती है, लेकिन उस चीज को आपको थोड़ा सा एक्टिवेट करना पड़ेगा। पावर जादू कब आता है, जब आप उसको अलाउ करते हो। आप अलाउ ही नहीं कर रहे हो, उसको एक्टिवेट ही नहीं कर रहे हो, तो वो चाह कर भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। जैसे कल भी वही चीज डिस्कस हुई थी, आप जो चीज आप दोगे आपको वही मिलेगा, आप उस एरिया में समृद्ध होगे। आप अपनी लाइफ के ना सारे एरियाज उठाकर देख लो, जिस जिसको भी प्रॉब्लम है पहले तो वही उठा के देख लो कि आपको पता है कि ना लंच है ओके ओके। तो सारे एरियाज उठाकर देख लो कि अगर पहले सारे एरिया, ठीक है, रिलेशनशिप, मनी, फैमिली, करियर या हेल्थ, आपने सारे उठा के आप इसमें से देखो कौन सा एरिया बहुत अच्छा है, कि मतलब इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक एरिया होगा जो बहुत अच्छा होगा। आप देखोगे उसके लिए हमेशा आपने बहुत अच्छा अच्छा बोला है, उसके लिए आपने थैंक यू बोला, थैंक यू नहीं बोला तो कम से कम आपकी जो वर्ड्स रहे हैं उस एरिया को लेके बहुत पॉजिटिव रहे हैं, तो आपने वही अट्रैक्ट किया। अब वो वाला एरिया देखो जिसमें आपको प्रॉब्लम है, ब्रेकडाउन से, तो आप नोटिस करोगे कि इस एरिया के लिए अगर मैंने ग्रेटिट्यूड चलो किया भी, क्योंकि अब बहुत लोग मैजिक प्रैक्टिस बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, तो चलो मैंने इस एरिया के लिए ग्रेटिट्यूड किया भी, बट आप ये भी नोटिस करोगे साथ साथ में बहुत सारी इसके लिए ना क्रिप भी करते आ रही हूँ। अगर किसी का कोई आगे किसी का फोन आपके पास आ गया कि मुझे यार ये तो बड़ा
काम तो बड़ा, करियर तो बड़ा खराब चल रहा है, आप उसके साथ और जुड़ जाते, अरे बहुत ये चल रहा है, जब से ये सरकार आई हुई है, ये हो गया है, वो हो गया है। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। जितना आपने अभी तक कमाया है ना, वो सब आपने पानी में, ठीक है। तो आप ध्यान रखो कि आप क्या कह रहे हो। अगर आपका कोई पर्टिकुलर एरिया बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन से भरा हुआ है, आप ये मान के चलो कि उसके अंदर नाशुक्रापन है, कोई कमी है, और वो कमी क्या है? वही है कि आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं रहे। आप 10 मिनट प्रैक्टिस जरूर करते हो उस चीज के लिए, पर पूरा दिन आप उसके लिए क्या सोच रहे हो? नेगेटिव, खराब, अरे यार ये कैसे सुधरेगा, ये कैसी चीज सही होगी, ये यहाँ पे तो इतनी कमी है, ये है, वो है, वो है, वो है, वो है। तो आपने भर दिया उसको इतना सारा कुछ। अब आप सोच रहे हो नहीं, मैं तो बड़े टाइम से मैजिक प्रैक्टिस करते आ रही हूँ, बट कुछ हो नहीं रहा है, मैं बड़े टाइम से होपो करते आ रही हूँ, कुछ नहीं हो, क्योंकि जितना आप काम कर रहे हो उतना आप उसे खराब भी करते जा रहे हो। तो यही चीज आपको डेलिबरेटली करनी है कि अगर मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अच्छा सोचने की, ये मेरा एरिया खराब है, अब मेरा फोकस रहेगा मैं इस एरिया को सही करूं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई नहीं आएगा। आपको लग रहा है कोई आ जाएगा, तीसरा बंदा, दूसरा बंदा, कोई नहीं आएगा, आपको खुद करना पड़ेगा। इस पे शालू जी एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जैसे मैं जो था अपनी जॉब से रिलेटेड काफी अनसेटिस्फाइड रहता था, मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं बहुत ज्यादा गॉसिप करता था। गॉसिप सबसे खराब चीज है आपके वाइब्रेशन को खराब करने के लिए। हम अनइंटेंशनली करते हैं, पर वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है हमारे थॉट्स पे। हम दिन भर गॉसिप करते हैं ये सोच के कि हाँ, हम शेयर करने से वो चीज सॉल्व हो जाएगी एंड विल फील बेटर, बट वो उल्टा होता है, हम नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। तो मैंने गॉसिप गॉसिप, करना जब से बंद करा तब से बहुत फर्क पड़ा इस चीज में। हाँ, क्योंकि आप बहुत एनर्जी उस चीज को दे रहे हो ना, क्योंकि आप गॉसिप कर रहे हो, तो गॉसिप में सिर्फ ये नहीं होता कि आप देखो सोच भी रहे हो, उस चीज को महसूस भी कर रहे हो, तो अपनी लाइफ में वही चीज ला रहे हो। अब देखो ना, कहाँ आप थॉट और कहाँ फीलिंग दे रहे हो, ये दोनों चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपने अपना थॉट सुधार लिया ना, फीलिंग अपने आप आ जाएगी। अगर आपके थॉट्स अच्छे हैं ना, फीलिंग आ जाएगी। बट आप अपने थॉट सही करो, सबसे इंपॉर्टेंट थॉट होते हैं। अगर आपका थॉट ही यही चल रहा है, यहाँ तो आप सोच रहे हो कि मुझे ये चाहिए, और वहां आप सोच रहे हो अच्छा ये नहीं हुआ, अच्छा ये भी काम करना है, मुझे ये भी करना है, अच्छा वो भी करना है, तो अपने एक तो दो थॉट्स चला रहे हो, एक एंटी चल रहा है, एक आपके सपोर्ट में चल रहा है। क्या होगा? कुछ नहीं, बैलेंस रहेगा, जहां हो वहीं रहोगे, लाइफ लॉन्ग वहीं रहोगे, क्योंकि आप नहीं बढ़ पा रहे हो उस चीज को, पॉजिटिविटी को आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। ठीक है। तो ये मान लो कि मुझे बस अच्छा सोचना है, किसी और के लिए भी मुझे अच्छा सोचना है, अपने लिए तो सोचना ही सोचना है, क्योंकि वो बाद में किसी को इफेक्ट करेगा। मेरी वाइब्रेशन जा रही है तो वो मुझे पहले इफेक्ट कर रही है, बाद में वो सामने वाले पर्सन को इफेक्ट कर रही है। ठीक है। अगर आप, उसमें एक रूल है, अगर आप फॉर ग्रांटेड कोई चीज दोगे, किसी मेंबर को भी फॉर ग्रांटेड लोगे, किसी चीज को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, आप कुछ टाइम बाद देखोगे वो चीज या तो खराब होनी शुरू हो जाएगी, आपसे दूर जाने लगेगी। क्यों? क्योंकि रूल कहता है कि आप जिसके लिए ना शुक्र रहोगे, कुरान तो मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में ये कह रहा है कि अगर आप ना शुक्र हो तो मैं आपको दंड दूंगा, आपसे छीन लूंगा। मतलब आप सोचो कितनी पावरफुल चीज है। आपको करना क्या है? सिर्फ शुक्र, क्योंकि आपको मिला है वो चीज। बहुत सारी चीजों को आपने मांगा है, आपको मिली है, कोई चीज आपको, आपने मांगी नहीं है बट आपको फिर भी दी गई है, क्योंकि आप बहुत ब्लेस्ड हो, आपके बहुत अच्छे कर्म रहे हैं जिसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। अब आप क्या कर रहे हो? उस चीज उसको फ्लोरिश ही नहीं कर रहे हो, आप उस चीज को एनर्जी नहीं दे रहे पॉजिटिव। आप उसके लिए 1 मिनट सोचते भी नहीं हो कि अच्छा यार ये मेरे साथ अच्छा हुआ, हाँ ये मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। हम उस चीज को एनर्जी नहीं दे रहे पॉजिटिव, बल्कि उस चीज को छोड़ के 100 जो अच्छी चीजें हुई हैं उसको छोड़ के जो एक खराब हुई है ना, एक किसी पर्सन ने कुछ कर दिया, उस पर पूरी एनर्जी डाल दी आपने। बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ 100 खराब भी चल रही है ना, एक अच्छा चल रहा है, अब एक को इतनी एनर्जी दे दो, इतनी एनर्जी दे दो कि वो 1 से फिर 10 हो, 10 से फिर 50 हो, 50 से फिर 100 हो। अब देखोगे वो जो 100 है ना, वो 50 रह जाएगा, फिर 10 रह जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपका पूरा फोकस सिर्फ उस एक चीज पर है, जो आपको खुशी दे रही है, जो आपको पॉजिटिविटी दे रही है, सिर्फ उस चीज पे, और पूरा रखना भी उसी चीज पर है। आज पूरा दिन जो हम लोग प्रैक्टिस कल कर रहे थे, वो यही था कि पूरा याद करना है आपको, जब से आप पैदा हुए हो तब से लेके आप तक आपको क्या क्या चीजें मिली हैं। ठीक है, वो तो लिखना ही लिखना है। दूसरा, इस पूरे साल में जो अच्छा अच्छा हुआ, आप कहीं गए, किसी से मिले, किसी ने आपको कुछ अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, मतलब ऐसा होता है ना कि कॉम्प्लीमेंट आपको देता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत टाइम तक बहुत अच्छा लगता है। तो आपको किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया, किसी ने खाने की तारीफ की, किसी ने आपकी तारीफ की, वो याद करो, वो लिखो। आप देखोगे जब आप लिख रहे हो ना, स्पेशली अपनी तारीफ का लिख रहे हो, आपके ना एक चेहरे पे स्माइल रहेगी। वो आपका चेहरे पे स्माइल नहीं, वो दिल पे भी स्माइल है।
तो यूनिवर्स को मतलब वो एनर्जी मिलती है, हाँ ये खुश है, ये बंदा अभी इसने अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज की है, तो इसको इसकी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से दो, अभी ये बहुत खुश है, अभी बहुत पॉजिटिव है, तो इसको वही 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 और दो। ठीक है, ये बहुत बहुत पावरफुल चीज है। जब आप पास्ट के पहले के जितने भी अच्छे अच्छे मोमेंट्स हो सारे याद करते हो ना, किसी के साथ के मोमेंट्स याद करते हो, आपको बहुत अच्छा फीलिंग आता है। नोटिस किया ना, कोई मूवी भी देख रहे हो, बहुत अच्छा सीन आ जाता है तो आपको बहुत खुशी सी होती है, आप रिलेट करना शुरू कर देते हो। वो आपको क्योंकि आप फील कर रहे हो, आप देखोगे आप रिलेट कर रहे हो, अगर अच्छी चीज है वो तो ठीक है, तो आप देखोगे कुछ टाइम के बाद ना आपको ऐसे साइन मिलने लग जाएंगे, वो चीजें और दिखनी शुरू हो जाएंगी। जब आप उसको और अप्रिशिएट करने लगोगे, मतलब और एनर्जी देने लगोगे पॉजिटिव, आप देखोगे वो आपकी लाइफ में ही आ गई है। ठीक है, ऐसे कई बार होता है कि हमारा कुछ खाने का बड़ा मन होता है, अब देखोगे या तो वो घर में बन जाता है या कोई ना कोई ले ही आता है उस चीज को, क्योंकि आपने और इतनी प्यारी एनर्जी उसको दी है, क्योंकि आपका मन था। ఏంటి मतलब అక్కి हाँ बस రియా మొకొండా वो हाँ, ठीक है ठीक है। इसमें एक और चीज है, मैंने कल एक और लाइन लगाई, बहुत प्यारी एक और लाइन है कि आपको कुछ पाने के लिए ना कुछ पहले देना होता है। ठीक है, अगर आपको पैसे देने हैं, आप पैसे दोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, పట్టగగిల్ల अरे అక్కి रिया లైట్ చల్ల చాండి ये कौन है ठीक है, अगर आप पैसे दोगे आपको पैसे मिलेंगे, आप ब्लेसिंग्स दोगे आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे, आप प्यार दोगे आपको प्यार मिलेगा। लेकिन अगर क्या व्हाट इफ आपको गाड़ी चाहिए आपको गाड़ी चाहिए, तो आप कितनों को दोगे, है ना? नहीं पहले 2 घर इनको दे दो रखने वाला, तो उस टाइम क्या करेंगे, ऐप भी तोड़वाएंगे हैं नहीं, उस टाइम आप दोगे उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड। ठीक है, उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दोगे, क्योंकि आप उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, इन रिटर्न में आपको क्या मिलेगा, जिस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हो ना वो चीज। ये इसको हाईलाइट करो, जो चीज आप नहीं दे पा रहे हो, जैसे बहुत लोग पैसे नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप ग्रेटिट्यूड दो मनी के लिए। ठीक है ना, कि हाँ मतलब जैसे ग्रेटिट्यूड है, थैंक यू, मेरे पास कभी भी था आपके पास पैसा, अगर आपके पास 1 रुपया भी है ना, तो 1 रुपया नहीं है, वो एनर्जी है। पहली बात तो ये समझ लो कि 1 रुपया 1 रुपया नहीं होता, 2000 2000 नहीं होता, वो एनर्जी होती है। हमने उसको बड़ा छोटा कर रखा है, बराबर है वो। आप 1 रुपया को फीलिंग दो ना 2000 वाली, आप देखोगे कि फीलिंग इंपॉर्टेंट है, वो कॉइन या वो पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, एनर्जी इंपॉर्टेंट है। तो आपको उसको फीलिंग दोगे। इनफैक्ट पता है मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे किसी को 10 रुपए दे रही होती हूँ, तो मैं ऐसे फील करती हूँ मैं 1000 दे रही हूँ या मैं 2000 दे रही हूँ, तो मेरे को ना वो बड़े वाली फीलिंग आती है, हाँ ये लो और फिर उसके साथ खूब सारी ब्लेसिंग कि हाँ अभी इसका घर चल जाएगा। तो आप किसी को दो भी ना पैसे, ऐसे किसी को डोनेट कर या किसी को दे रहे हो, किसी गरीब को दे रहे हो, तो आप ऐसी फीलिंग के साथ दो कि आप सिर्फ 10 रुपए या 20 रुपए नहीं दे रहे, आप दे रहे हो 2000 500 का नोट दे रहे हो, उस फीलिंग से आप दो, उस फीलिंग से उसको पैसे को फील करिए, आगे आएगा। फील करो कि हाँ ये 500 का नोट है, मेरे पास इतना है कि मैं इस पर्सन को 500 रुपए दे पा रही हूँ। ठीक है, ऐसा मैं दे पा रही हूँ उसको, आप उस फीलिंग से, तो आप देखोगे जिस फीलिंग से आपने दिया है ना, उस फीलिंग से ही वो पैसा वापस आपके पास आएगा। ठीक है, फीलिंग से देना, इंटेंशन से मत देना कि मेरे पास आएगा तो इसलिए मैं दे रही हूँ, नहीं, फीलिंग से देना कि मेरे पास इतना है कि मैं ये दे पा रही हूँ। ठीक है, तो बस फीलिंग इंपॉर्टेंट। दूसरा, इसमें लिखा हुआ है कि पाने के लिए आपको देना होगा, यही नियम है कि अगर आपको कुछ पाना है आपको वो देना ही देना होगा। कृतज्ञता का मतलब अर्थ क्या होता है, देना। आप उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, आप उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, इन रिटर्न आपको वही मिलेगा, यानी कि जिस चीज के लिए आप दे रहे हो ना वही आपको वापस मिलेगी। ठीक है, अगर आपकी अभी कोई विश है, ठीक है, अब मैं पास्ट के लिए मैंने इतनी सारी एक्सरसाइज आपको बताई करने के लिए, तो आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड दे रहे हो ना, आप उसके लिए फील कर रहे हो, आप ये देखोगे कि एक टाइम जैसे आप थोड़ा सा चार्ज हो जाओगे, आप देखोगे उसमें से बहुत सारी चीजें ना आपको आने लगी है। आने का मतलब ये जो खुशी है ना वो अलग अलग फॉर्म्स में आपके पास आने लगी है। फिर आप देखोगे कि पूरा दिन आपके पास इतनी सारी चीजें आने लगेंगी, आप खुशी से भर जाओगे, यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। ये होता है इनविजिबल रेल्म का पावर, क्योंकि जो आपने ग्रेटिट्यूड दिया, जो एनर्जी दी, वो इनविजिबल रेल्म, यानी कि आपको दिख नहीं रही है वो एनर्जी, वो रेल्म आपको दिख नहीं रही है, लेकिन वो काम चल रहा है, वो काम चल रहा है। लेकिन बस आपका काम यही है खुद को ज्यादा से ज्यादा इस चीज में फोकस्ड रखना, और उस चीज में मत जाओ वापस जो आपको बेनिफिट नहीं दे रही, जो आपको पीछे खींच रही, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आपको खींचेगी, आपको अपने आप को धक्का मार के पुश करके आगे लेके जाना है।
एक पॉइंट तक आप पहुंच जाओगे ना, आप देखोगे फिर वो चीज बिल्कुल उसने खींचना ही बंद कर दिया, क्योंकि उसकी पकड़ कमजोर हो गई है, क्योंकि आपने खुद को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, नहीं मुझे फोकस्ड रहना है, नहीं मुझे करना है, नहीं मुझे ये पाना है। यूनिवर्स भी स्टबर्न हार्ट होता है ना, जो जिद्दी दिल होता है ना, उसको देता है, क्योंकि उसको पता है कि ये इसको ये लेके ही रहेगी या इसको ये पाके ही रहेगी, उसको दे दो। आपके वो टेस्ट लेगा, हर चीज लेगा, आपको बहुत नेगेटिव एनर्जी देगा, बहुत नेगेटिव थॉट्स देगा, ये चेक करने के लिए कि क्या अभी भी ये उस चीज के लिए ग्रेटफुल है, क्या अभी भी उस चीज को पाना चाहती है, क्या अभी भी इसके अंदर उस चीज के लिए प्यार है। वो आपका टेस्ट लेगा, लेकिन आपको कैसे जीतना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, मैं ग्रेटफुल रहूंगी इस पर्टिकुलर चीज के लिए, मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगी इस पर्टिकुलर चीज के लिए। फिर आप देखोगे कि वो चीज आने के साइन मिलने पहले शुरू हो जाएगी, यूनिवर्स आपको साइन देना शुरू हो जाएगा कि हाँ अब ये रास्ता क्लियर है, अब ये आपके पास आ रहा है। जिसमें सबसे पहला साइन होता है कि वो चीजें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी किसी और के पास। जब आपकी विश किसी और के पास दिखनी शुरू हो जाए ना, ये मान के चलो कि यूनिवर्स ये चाह रहा है कि अगर तुम इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए खुश हो, इस चीज के लिए खुश हो, जेलस नहीं हो, वो आपको दे देगा। ये दूसरा टेस्ट होता है, ठीक है, ये चेक करने का कि आप सच में पॉजिटिव हो। तो दूसरा टेस्ट होता है, वो चेक करता है कि आप दूसरे लोगों के लिए खुश हो या नहीं। जब हम दूसरों के लिए खुश होते हैं ना, यूनिवर्स आपकी खुशी वो पहले देखता है, आपको भर भर के देखता है। बोलते हैं ना, सबके लिए दुआएं मांगो, सबके लिए प्रार्थना करो, सबके लिए अरदास करो। तो सबके लिए सर्वत का भला क्यों मांगते हैं? कि जब आप सबके लिए करते हो ना, तो ऊपर वाला आपके लिए आपको पहले रख देता है, नहीं ये सबके लिए कर रही है, इसका मुझे करना है, ठीक है। तो वो आप करो कि पॉजिटिविटी एक्चुअली आपको करना है, डेलिबरेटली बैठ के करना है। इसमें फिर जादुई फॉर्मूला जो मैंने बताया कि आपको सोचना है, वही फील करना है, वो आप रिसीव करोगे। जो आप सोचोगे, फील करोगे, वही रिसीव करोगे, ठीक है। बट इसमें एक बिलीव ऐड हो जाता है, एक होता है ना थिंक, बिलीव एंड रिसीव। तो बिलीव का मतलब फील ही होता है। अगर आपको किसी चीज में यकीन है, मतलब आपको उसकी फीलिंग है ना पॉजिटिव, तो वही फील है। यहाँ पे वही चीज बताया, थिंक, बिलीव, रिसीव, या आस्क, बिलीव, रिसीव। ये वही है जो सीक्रेट का है ना, ये वही है। ये थिंक मतलब आस्क, आप सोच रहे हो तो आप वो मांग रहे हो। मांगने के लिए जरूरी है वर्ड्स यूज करो। आप सोच भी रहे हो ना, तो वो मांगने में आ जाता है। आपको कोई चलती हुई कोई चीज दिख जा रही है, आपने उसके लिए कुछ नेगेटिव सोच लिया, आपने वो मांग लिया अपने लिए। तो आप कुछ नहीं, बस आपको उसको ब्लेसिंग देना है। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई पर्सन अभी तंग कर रहा है, बस जस्ट उसको ब्लेसिंग दे दो, कोई बात नहीं, ब्लेस यू, कोई बात नहीं, ब्लेस यू। ये होता है अपनी एनर्जी वहां से कट करने का, कि अगर कुछ भी ऐसा अनवांटेड चीज हो रही है, अभी उसको ब्लेस कर दो, ब्लेस यू, ब्लेस यू। उससे कट करने का ये तरीका होता है। क्योंकि जब हम लोग ग्रेटिट्यूड दे रहे होते हैं, वो एक फीलिंग होती है, वो एक भावना होती है। ग्रेटिट्यूड सिर्फ बोलना नहीं होता। जब हम किसी को थैंक यू बोल रहे होते हैं, तो ये देखो एक छुपा हुआ फीलिंग होता है कि आप सच में इस चीज के लिए बड़े खुश हो, सच में इस चीज के लिए ग्रेटफुल हो, तब आप दे रहे हो। तो कृतज्ञता बिना फीलिंग के तो काम ही नहीं कर सकती। आप बोलते हो ना कि अरे चल ठीक है, थैंक यू, तो वो उसको सामने वाले को भी लग जाएगा कि ये सब फॉर्मेलिटी है। जब आप फीलिंग से बोलते हो ना थैंक यू, थैंक यू, तो सामने वाला लगता है यार ये जेन्युइनली बड़ा ग्रेटफुल है, ये जेन्युइनली बड़ा ग्रेटफुल बंदा है। तो वो आपको और देगा, और देगा, और देगा। रूल यही है, जो सोच रहे हो उसको फील करो, वही मिलेगा। सिर्फ इन दो चीजों पे काम करो, ये तो उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा आपको। इस चीज पे मत जाओ। ये जो सोच रहे हो वही फील करो, जो मांग रहे हो उसी पे बिलीव करो, ठीक है। थिंक, फील, रिसीव, यानी आस्क, बिलीव, रिसीव। ये वही सीक्रेट का फॉर्मूला है जो आप हर चीज पे लगाओगे। इसको आप अपने हेल्थ पे लगा सकते हो। अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा फील करो, अच्छा अच्छा देखो, आप और हेल्दी लोगों को देखो, ठीक है। जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अब हम लोग इसके ये वाला चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है। अब जब हम कल से जो प्रैक्टिस शुरू करेंगे हमारी, उसमें क्या रहेगा, जो शुरू के 12 दिन रहेंगे, वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने वाले 12 दिन रहेंगे, ठीक है। जिसमें हम थोड़ा क्यों, और वो 1 बाय 1 एक साथ करना है। ऐसा नहीं है कि आप पहला वो वाला करो किसी को इम्पोर्टेंट है, नहीं। क्योंकि इसको ना बनाने का एक तरीका है कि पहले आपकी एनर्जी स्टोर की जाएगी, मतलब आपके अंदर पहले वो एनर्जी पैदा की जाएगी, आपके अंदर पॉजिटिविटी वो लाई जाएगी, ताकि जब हम आगे के 6 करें ना, उस 12 के बाद, सॉरी 10 जो रहते हैं, 12 के बाद आगे जो 10 आएंगे, वो होंगे आपके फोकस्ड ग्रेटिट्यूड। हर एरिया जो
जो 10 है वो अलग अलग एरिया सेलेक्ट की गए हैं। उन एरियाज पे फिर आप फोकस ग्रेटिट्यूड करोगे ना, जो अभी 10 दिन हमने काम किया, जो प्रैक्टिस, जो एनर्जी हमने जनरेट की, अब हम उसमें लगाएंगे। तो आप ये देखोगे कि आप थोड़ा सा कर रहे हो और रिजल्ट बहुत सारा आ रहा है, क्योंकि आप पीछे से बहुत सारी प्रैक्टिस करते आ रहे हो, पीछे से बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद जो 6 है, जो लास्ट 6 रहेंगे 28 में, जो लास्ट 6 रहेंगे वो आपको नेक्स्ट लेवल ले जाए। नेक्स्ट लेवल ये होगा कि फिर वो आपकी मतलब, आप ये देखोगे जैसे वो होता है ना कि एक होती है दिवाली, एक होती है एक होता है क्या बोलते हैं उसको, लाइट लगाना, एक होता है बिल्कुल दिवाली में पटाखे वाला, वो होना शुरू हो जाएगा। वो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, पॉजिटिविटी के, हैप्पीनेस के, जॉय के, क्योंकि आप बहुत कुछ इस ड्यूरेशन में पाना शुरू कर दोगे। इसलिए प्रैक्टिस के साथ प्लीज कंटिन्यू रहना, कुछ भी हो जाए प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये जो फ्लो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर एक दिन का ब्रेक आता है ना, छोटी छोटी प्यारी प्यारी प्रैक्टिस है, मैं कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी पूरी हो, मैं बिल्कुल टाइम कंज्यूम ना करूं, क्योंकि मेरा काम रहेगा 1 घंटा। काम नहीं है कि मेरा 1 घंटा बोला तो मैं 1 घंटा करूंगी, नहीं। अगर मेरा काम आधा घंटा बता के खत्म हो रहा है, आप उस प्लीज उस आधा घंटे को यूज करो, क्योंकि इम्पोर्टेंट आपका है। मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, ठीक है। दूसरा, अगर एक कोई दिन ब्रेक हो जाए, आपको 3 दिन पीछे जाना है, तो सोचो आप 3 दिन पीछे करोगे इसलिए पहले ही कर लो, नहीं। ये चीज माइंड में आनी नहीं चाहिए, मैं एक एक दिन करूंगी, हर दिन करूंगी, या पूरी प्रैक्टिस करूंगी। क्योंकि आप 3 दिन पीछे जाओगे, 3 दिन का मीन पीछे समझ रहे हो कि हम लोग आपसे 3 या 4 दिन आगे चल रहे होंगे और आप पीछे चल रहे होगे। जो लोग डे 1 से शुरू आज कर रहे हैं वो कंटिन्यू करें, लेकिन ब्रेक नहीं आना चाहिए, कंटिन्यूशन में रहना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी, जैसे बोलते हैं ना 21 दिन चाहिए होते हैं कोई भी एनर्जी चेंज करने को। अगर आप कोई भी विश मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको 21 दिन चाहिए उसके आसपास की सारी एनर्जी चेंज करने को। फिर यूनिवर्स वो सारे सिस्टम हिला देता है, वो सारे सर्कमस्टेंसेस, लोगों को, उन सारी चीजों को लाना शुरू कर देता है, जो आपने ये जो एनर्जी बनाई है ना, ये मैनिफेस्ट हो। देखिए उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, कम से कम आपको 15 से 20 दिन तो अपने आप को इस पॉजिटिविटी में रखना होगा। इसलिए 28 दिन की प्रैक्टिस रखी है कि इसमें 21 दिन भी आ जाए, ताकि आप इतने पॉजिटिव रहो, इतने पॉजिटिव रहो कि आपको लगे नहीं अभी अभी मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है। और पता है जिस जिस मोमेंट आप पाना शुरू कर देते हो ना, आपका भरोसा इस प्रैक्टिस पे बहुत बढ़ जाता है। ये मेरे साथ हुआ, जब मैंने पाना शुरू किया तब मुझे लगा यार नहीं अभी मुझे और करना है, क्योंकि मेरे को ना वो लालच, वो होता है ना, ग्रीड आ जाती है। ये गलत है, बट एक वो वाली लालच नहीं कि और करना, नहीं, ये मुझे और प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मुझे इससे बहुत फायदे हो रहे हैं, मुझे और करना है इसके बारे में। तो वो चीज आपके अंदर तब आएगी जब आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे। रिजल्ट्स कब मिलेंगे? जब आप 100% अपना प्रैक्टिस को दोगे, ना कि यहाँ वहाँ एनर्जी वेस्ट करोगे। एनर्जी बहुत प्रीशियस है, मैं सच में बता रही हूँ, बहुत प्रीशियस है। आज का एक्सरसाइज है, आप वो चीज एक एक पेपर लिखो, आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए वो लिख लो। अभी हम लोगों ने क्या किया, प्रैक्टिस कर रहे थे कि पॉजिटिव, कि पहले के हम जो भी ग्रेटिट्यूड्स है वो सारे लिखेंगे, वो कंटिन्यू रहना है। वो तो पॉजिटिविटी है, वो तो आपका एक चार्जर है कि आप जब भी डाउन जाओ चार्जर लगा दो, वो पॉजिटिविटी लाते रहो लाते रहो लाते रहो। अच्छा अच्छा सोचो, कुछ पुराने मोमेंट्स याद करो, बहुत सारे प्यारे प्यारे मोमेंट्स है। उसके साथ अब आपको क्या चाहिए उसको क्लियरली लिख दो। अगर आपको गाड़ी चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, बस वर्ड्स में लिख दो। अच्छा मर्सिडीज माइवा, ये लिख दिया, ब्लैक कलर लिख दिया, ठीक है। प्राइजेस प्राइजेस अभी कुछ नहीं, क्या चाहिए एग्जैक्टली लिख दो। घर चाहिए, कैसा चाहिए, कहाँ चाहिए, वो लिख सकते हो। बस वर्ड टू वर्ड कीवर्ड्स होते हैं ना, सिर्फ वो लिख दो। आज आपको ये लिखना है, बेसिकली आपको क्लियर होना है कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, ठीक है। वहां पर आपको सिर्फ ये लिखना है आपको चाहिए क्या, तो आपको पता चल जाए मुझे ये चाहिए। कितनी भी लंबी लिस्ट हो सकती है, उसका कोई वो नहीं है कि कितनी लंबी लिस्ट, मैं 5 लिखूं, 6 लिखूं, 10 लिखूं। आप 10 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। 5 लिखना है 5 लिखो, 2 इंपॉर्टेंट है इस वक्त 2 लिखो, 1 इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी है 1 लिखो। क्लियरली लिखो कि ये और ये। उसमें एक इम्पॉर्टेंट है, एक लाइन आती है, बिल्कुल फिक्स हो जाओ, मतलब बिल्कुल ऐसा होता है ना कि एक सेकेंड, हाँ, श्योर हो जाओ, कॉन्फिडेंट हो जाओ कि यही तो यही, चेंज नहीं करना है इसको। नहीं मैंने आज ये वाली लिखी, कल मैं ये वाली, इसको नहीं नहीं ये खराब है। सोचो बैठ के आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या, पैसे चाहिए एग्जैक्टली कितना चाहिए, ठीक है। आप आज आपने 10 लिखे, कल आपने इसको मिटा के, पता आप क्या करो, कुछ नहीं, फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहे हो अपनी। तो यूनिवर्स को फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी देनी है हमको कि नहीं 10 तो 10, और मुझे पता है 10 तो 10, 9 भी नहीं करने मुझे इसके, ठीक है, फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी। तो आप आज यही लिखने वाले हो, तो मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। अगर आपको रिलेशनशिप में सही करना है, एग्जैक्टली मुझे क्या सही करना है,
कि इस पर्सन के साथ मेरा बेटर रिलेशनशिप हो गया है या मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपका हेल्थ इशू है, एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए कि मैं नाच पा रही हूँ, नाच रही हूँ, मेरा पैर बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल चढ़ पा रही हूँ, सीढ़ियाँ उतर चढ़ पा रही हूँ, अपने काम खुद कर पा, एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए वो आपको लिखना है। ठीक है, मैम एग्जैक्टली दूसरों के लिए भी लिख सकते हैं क्या उसमें? किसके लिए? दूसरों के लिए, जैसे मुझे अपनी सिस्टर के लिए भी लिखना है तो मैं मतलब उसमें ऐड दूसरों के लिए ना अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना वो आएगा। अभी आप अपने लिए लिखो कि ओके। आपको क्या चाहिए, क्योंकि अभी आप पॉजिटिविटी कर रहे हो ना, अपने अंदर चेंजेस आप ला रहे हो ना, तो अभी आप अपने लिए लिखो। ठीक है, अगर दो भी बच्चों और हस्बैंड के लिए भी लिख सकते हैं, उन्होंने वही अपने बच्चों पूछा। के लिए। अभी मत करो, अभी किसी का मतलब, अभी आपको क्या चाहिए वो लिखो। आपकी भी तो कोई विश होगी ना, कुछ तो आपको भी चाहिए होगा ना। बच्चे हस्बैंड बाद में आएंगे, वो सब 28 दिन है अभी, वो सब आ जाएंगे। बट अभी आपको क्या चाहिए वो लिखो, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आपको मिलेगा तभी आप दूसरों के लिए कॉन्फिडेंट हो पाओगे ना। पहले आप, मुझे क्या चाहिए, अभी मेरे को क्या चाहिए, मैं ये थोड़ा सोचूंगी मेरे पापा को क्या चाहिए, मेरे मम्मी को क्या चाहिए, मेरे भाई को क्या चाहिए, मेरी बहन को क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैं वो लिखूंगी ना, पहले वो लिखना है। ठीक है, But when you are married, husband and yours is same, so you feel na you वो can't आएगा मैम, वो personal प्रैक्टिस। क्या नहीं, पर्सनल की बात नहीं है, मैं ये कह रही हूँ कि अभी आप अभी भी ये सोच रहे हो कि उनको मिले इनको मिले, वो ठीक है, वो भी प्रैक्टिसेस में जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना दूसरों के लिए भी करना आएगा। लेकिन आप अभी अपने लिए तो कर लो, कुछ तो होगा, कोई सेट वेट खरीदना होगा, कुछ तो खरीदना होगा, साड़ी वाड़ी होगी, कुछ तो होगा। लिख दो ना एक बार। शालू जी, तो सिर्फ हाँ, अभी यही लिखना है कि क्या चाहिए, उसमें टाइम वाइम कुछ मेंशन नहीं करना, नहीं सिर्फ नहीं जो नहीं, चाहिए वही लिखना है वो ना? चाहिए जो चाहिए ना, सिर्फ वो क्लियर हो जाओ एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए। कि अगर मुझे घर चाहिए तो एक मुझे कैसा घर चाहिए, एग्जैक्टली मुझे ऐसा घर चाहिए, इसमें मुझे ये ओके। पूल चाहिए, मुझे ये चाहिए, बस ऐसे घर क्या चाहिए। अगर कोई एक विश है आपकी, उसको डिटेल में थोड़ा सा लिखो कि अच्छा घर है तो घर में इतने कमरे होने चाहिए, यहाँ पूल होना चाहिए, ऐसा गार्डन होना चाहिए, तो क्लियर होना है। इसमें इसमें ये मत, इसमें ब्लर मत करो कुछ भी, एकदम ओके। धुंधला नहीं होना चाहिए। अगर मैं पूछूं आपसे कि आपको क्या चाहिए तो आपने बोला कि मुझे घर चाहिए, तो जब आप बोलो ना घर चाहिए तो आपके माइंड में पिक्चर आ जानी चाहिए खुद से कि अच्छा 3 वाला घर, इसमें ये पूल है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, वो पिक्चर खुद आ जानी चाहिए। अभी वो पिक्चर नहीं आ रही क्योंकि आप ही क्लियर नहीं है। राइट। अगर मैं पूछ रही हूँ कि जैसे किसी को वेकेशन चाहिए, कहाँ चाहिए, किसी ने बोला बाली चाहिए, बाली में कहाँ चाहिए, बाली में चाहिए पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पे ना बड़ी अच्छी ग्रीनरी ट्री है, यहाँ का ना रिजॉर्ट बड़ा अच्छा, खाना बड़ा अच्छा है, ये आपने किया। अब मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगी कहाँ वेकेशन करना है, आपने बोला बाली, तो जब आपने बाली बोला ना इस टाइम, वो ग्रीनरी खुद आ गई। ठीक है, वो खाना खुद आ गया, अभी आप क्लियर, अच्छा ये इसलिए मुझे बाली चाहिए, इसलिए मुझे ये पर्टिकुलर जगह चाहिए। ठीक है, जब आप इतना क्लियर हो जाते हो ना कि उस चीज से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मुझे इसलिए ये चाहिए। ठीक है, तो यूनिवर्स को क्लियर रहता है, नहीं इसको, ये क्रिस्टल क्लियर है, इसलिए आपको क्या चाहिए वो तो है ही, क्यों चाहिए थोड़ा सा क्लैरिटी उसके लिए आनी चाहिए। ठीक है, पैसे चाहिए, क्यों चाहिए, क्या करोगे इस पैसे का, अच्छा मैं इससे ना ज्वेलरी खरीदूंगी या यहाँ इन्वेस्ट करूंगी या यहाँ लगाऊंगी, मैं घर रेनोवेट करवाऊंगी, ये करवाऊंगी, स्पा जाऊंगी, इसलिए चाहिए, तो लिखो ना उसको कि इसलिए मुझे ये पैसे चाहिए। मैम अगर हमें लाइफ पार्टनर चाहिए तो, क्या चीज? लाइफ पार्टनर चाहिए तो बारे में भी हम लिख हाँ, देखो चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए, कैसा चाहिए। ठीक है, क्वालिटी लिखो, एग्जैक्टली कैसा चाहिए, कितना टॉल चाहिए। ठीक है। ठीक है, मतलब क्या, कितना टॉल वेलनेस चाहिए, क्या के क्या उसका कॉम्प्लेक्शन होना चाहिए, नेचर कैसा होना चाहिए, लिखो ना। आपने बोला लड़का चाहिए, भाई भूतों को भी आ जाएगा। ठीक है, क्या पर्टिकुलर क्या डिमांड्स है आपके, उसमें लिखो, आपको किसी को बताना नहीं है। ये आप बेसिकली आप खुद को भी नहीं बता रहे हो, आप यूनिवर्स को बता रहे हो, उस एनर्जी को बता रहे हो, ये चीज चाहिए एग्जैक्टली ऐसे 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 चाहिए। ठीक है, हाँ उसके बाल लंबे होने चाहिए या छोटे होने चाहिए, वो चीज लिखो। अच्छा उसकी स्माइल इसमें बड़ी अच्छी होनी। हाँ, इसमें इसमें मेरे को एक पता चीज था, मैं पूछ मेरे को पता था ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा, मुझे पता था। नहीं नहीं नहीं, मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि ये हाँ, लिखते टाइम हम इसको व्हाट इफ में लिख सकते हैं, व्हाट इफ अगर ये चीज ऐसी हो जाए तो? अभी नहीं, ये तो व्हाट इफ। हाँ, अभी नहीं, अभी आप ये तो लिखो, डिफरेंट। व्हाट इफ तो तब आएगा ना जब ये चीज मिल गई, पहले मिलने से पहले ये तो चाहिए क्या, व्हाट इफ। राइट। अभी आप मैंने जैसे किसी पर्टिकुलर पर्सन का मैंने लिखा डिटेल, ये पर्सन है, इसकी आई ऐसी मतलब इतनी प्यारी होनी चाहिए, बाल थोड़े घने होने चाहिए, या स्माइल ऐसी होनी चाहिए, इतना 6 6 फीट 5'11" जो भी है वो होना चाहिए,
है ना, और उसका ड्रेसिंग सेंस बड़ा अच्छा हो, ताकि मैं मतलब मेरे को उसका ड्रेसिंग सेंस बड़ा अच्छा होना चाहिए। इस तरह से आप जब क्वालिटी करोगे ना, आप इसको लगाओ व्हाट इफ में। व्हाट इफ इस सेम पर्सन मुझे मिल गया है, व्हाट इफ मैं उसके साथ हूँ, अब देखो वाइब्रेशन आने लगेगा। और वो पर्सन अभी है भी नहीं, वो यहाँ है लेकिन देखो वो आने लगा, वो फीलिंग आने लगी। जो ये फीलिंग आई है ना, देखो वो पर्सन भी आ जाए। फिर आप लिस्ट लेके चेक करना, अच्छा हाँ ये है ना, हाँ ये है, अरे तो ये होता है। अगर मैम कोई स्पेसिफिक पर्सन है उसके लिए करना हो तो कैसे करें, क्योंकि हमें क्वालिटीज और उसके फीचर्स सब कुछ उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो हमें पता है, अब हम उसके लिए कैसे करें? आपको पसंद है क्वालिटी का मैम अगर मेरी बेटी शादी के लिए से घर सोचते हैं अपने लोग, तो उसके बारे में भी हम लिख सकते हैं क्या? अरे पहले आप अपना लिख, नहीं अभी नहीं लिखना उस चीज के बारे अभी में। अपने लिए देखो लिखना उन्होंने हो। क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, उनको एक पर्टिकुलर पर्सन चाहिए, तो उन्होंने अपने लिए लिखा है, वो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं लिखा। तो वहां तक वो बात सही है कि आप मुझे मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, तो मुझे चाहिए ना वो, तो मैं लिखूंगी उसके लिए। लेकिन अभी उसके लिए उसको क्या चाहिए वो भी नहीं आया, पहले आपको क्या चाहिए वो करो। आप इस वे में कर सकते हो कि हाँ चलो ठीक है एक अच्छा फैमिली, लेकिन अभी वो वाला पार्ट आया नहीं, क्योंकि देखो आप उसको उससे कनेक्ट कर रहे हो, पहले आप खुद को कनेक्ट करो ना उस चीज से जो आपको चाहिए। समझे मैम पॉइंट? मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कोई मेरा बॉयफ्रेंड है और उसके साथ मुझे शादी करनी है, तो फिर उसके लिए कैसे लिखूं मैं? ये रिकॉर्डिंग जाएगी यूट्यूब पे ये रिकॉर्डिंग जाएगी। भैया चेहरे नहीं, हम क्वेश्चन जवाब नहीं देंगे, कैमरा ऑन करो, मैं जवाब भी नहीं दूंगी कैमरा ऑन करो। हाँ पूछो पूछो किसका क्वेश्चन था ये? मम्मी हमें भी देखनी है फोटो तो उनकी अब पता है जिससे कल हमें से ना नाम भी डेफिनेटली चेंज कर देंगे ये नाम भी चेंज कर देंगे हाँ नहीं, क्वेश्चन क्या था आपका, सॉरी? क्वेश्चन मेरा यही है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन से जिसके बारे में मैं जानती हूँ, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जानती हूँ, उसे देखा है, उसकी उसकी क्वालिटीज जानती हूँ, बट मुझे कहीं ना कहीं पता है कि हम शादी होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डाउट्स आ जाते हैं, उसके लिए क्या लिखना चाहिए, क्या? देखो सबसे पहले मैं वही चीज बोलूंगी, अगर आपको डाउट आ रहा है ना, पहले उसे हुक्को से क्लीन करो, क्योंकि डाउट का सेक्शन पहले हटाना पड़ेगा। अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, पहले जो नेगेटिविटी आ रही है ना उसको हटाओ, क्योंकि आप मैनिफेस्ट करोगे नेगेटिविटी फिर आएगी। आप अपना काम करो वो नेगेटिविटी फिर आएगी। तो पहला आप रूट पे काम करो, पहले वो नेगेटिविटी हटाओ। उसके लिए होपो करना है। आप 5 मिनट होपो करो, रेगुलर होपो करो कि चलो ठीक है, जाने अनजाने जो भी नोइंगली अनोइंगली मैंने एनर्जी दी, डाउट किया इस चीज की, मैं इसको क्लीन करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी कि मैं इस चीज के लिए बिल्कुल अनअवेयर थी, मुझे नहीं पता था कि ये चीज मैनिफेस्ट हो रही है, इस तरह से मेरे सामने इवेंट्स आ रहे हैं। प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू इस चीज को कंप्लीटली मेरी लाइफ से सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, रिलीज करने के लिए, डिलीट करने के लिए, आप जो भी वर्ड यूज करो। एंड आई लव यू सो मच। जब आप देखोगे आपको थोड़ा सा पॉजिटिविटी होगा, और आपको ऐसा वो आएगा नहीं कि क्लीन हो गया, बट वो क्लीन हो चुका है। ये भरोसा रखो कि क्लीनिंग हो चुकी है। अब मैं अपनी प्रैक्टिस पे आती हूँ। अब उस पर्सन के लिए जैसे जो भी है क्वालिटीज आपको करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो उसके अंदर कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज होंगी, 5 होंगी, 6 होंगी, ठीक है। तो उन 6 क्वालिटीज, 10 क्वालिटीज जो भी हैं उस चीज को लिखो। उसका हो सकता है फिजिकल अपीयरेंस आपको बड़ा अच्छा लगता हो, उसकी आईज बड़ी अच्छी लगती हो, उसके बाल बड़े अच्छे लगते हो, उसकी बॉडी बड़ी अच्छी लगती हो, उसके हाथ या बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगता हो, या वो किसी से कैसे बिहेव करता है आपको वो बहुत अच्छा लगता हो। आपको कुछ तो उसमें बहुत पसंद होगा, ठीक है। अगर उसमें चलो मान लो 10 भी है, ठीक है, अगर आप खींच खींच के 10 भी लेकर आ पा रहे हो, तो अगर 10 भी क्वालिटी, उस 10 को भी ऐसे सोचो 10 नहीं है, इसके अंदर 100 ऐसी क्वालिटीज है। अगर उसकी आईज बड़ी अच्छी है और आपको बहुत पसंद है उसकी आंखें, या उसका स्माइल, या उसका बात करने का तरीका, या आपको ट्रीट करने का तरीका बड़ा अच्छा लगता है, केयरिंग नेचर उसका आपको बहुत अच्छा लगता है, आप उसको सोचो यार ये तो मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए। जब आप पॉजिटिविटी में आप ध्यान दोगे ना, उसके बाद आप उसमें 2 चीजें ऐसे जोड़ दो, जब ये फ्लो चल रहा हो ना, 2 चीजें ऐसे जोड़ दो जब आपको चाहिए अब उसके अंदर, क्योंकि अब ये फ्लो चल रहा है, समझ रहे हो आप? ये पॉजिटिविटी का फ्लो चल रहा है, अब आपने इसमें जोड़ दिया। आप जैसे आपको चाहिए कि थोड़ा सा और टाइम दे, तो हाँ ये मुझे पर्सन बहुत टाइम देता है, बहुत, अब देख रहे हो, अब आपको उस पर डाउट नहीं, अब इस पे यकीन आ जाए, क्योंकि आप उस फ्लो में आ रहे हो। पहले आपने बहुत सारा अपना फोकस दिया उसकी अच्छी क्वालिटीज पे,
उसके फिजिकल अपीयरेंस पे, उसके बात करने के तरीके पे, या जो भी पॉजिटिविटी उसके अंदर। प्रेगनेंसी के लिए कैसे लिखेंगे शालू? मैम एक सेकंड पहले मैं इसका आंसर कर दूं, ठीक है। उसके बाद उसमें 2 चीजें 4 चीजें जो आप ऐड करना चाहते हो कि इस पर्सन में अगर ये भी हो जाए ना तो मतलब होता है ना सोने पे सुहागा, तो वो हो जाए, तो आप उसमें ऐड कर दो कि नहीं इसके अंदर है, क्योंकि आपने खुद को उस पर्सन के लिए पॉजिटिविटी से भर दी। अब आप अपनी इसमें 2 चीजें और क्वालिटीज ऐड कर लोगे, वो भी वहां पे आप देखोगे रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई है, रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई। लेकिन प्लीज कंटिन्यू रखो इस 10 क्वालिटीज को, कि जब भी आप उसके बारे में सोचो आपके अंदर उसको लेके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटीज आनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अच्छी। अगर आपको कोई एक भी चीज अच्छी लगती है, जैसे मान लो उसका केयरिंग नेचर या आपसे बात करने का तरीका, एक भी चीज बस उसको पकड़ लो, नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से वो मुझसे बात करता है, या मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से वो मेरी केयर करता है, या मुझे ट्रीट करता है, या मुझे जिस तरीके से इंपॉर्टेंस देता है। आप उस देखो एक वर्ड है इंपॉर्टेंस, लेकिन आप उसको कई टाइम तक उसको इनहेंस कर सकते हो कि नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो इंपॉर्टेंस देता है, मैं यहाँ जाती हूँ मेरे संग होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से आप उसकी क्वालिटीज को और बढ़ा सकते हो, और बढ़ा सकते हो आप, क्योंकि जो वाइब्रेशन आप उस पर्सन को दोगे, आप उसको बहुत प्यारे वाइब्रेशन दे रहे हो, देखोगे आप उसका वाइब्रेशन आपके लिए ना बहुत प्यारा हो चुका है, बहुत प्यारा हो चुका है। ठीक है, उसके साथ अपनी 4-5 चीजें जो भी आप ऐड करना चाहो, फिर फ्लो में ऐड करते जाओ, फ्लो में ऐड करते जाओ, वो करते जाओ। शालू अगर कोई Okay, प्रॉपर्टी thank you. बेचना है तो हाँ शालू जी, प्रॉपर्टी बेचना है तो प्रॉपर्टी अगर बेचना है तो उसके लिए भी लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी आपको अगर बेचनी है ना तो आप उसके लिए अमाउंट लिख दो कि जैसे आपको सेल करना है, ठीक है ना, तो आप उसके लिए ये प्रॉपर्टी वाला भी ना आगे आएगा, जैसे प्रॉपर्टी हम लोग कर रहे हैं ना, मैं इसलिए बोले पहले आपको क्या चाहिए वो आप पहले लिखो, आप Yeah, क्वेश्चन समझे I नहीं। thought in चाहिए में I can write that also because नहीं that I आपको was प्रॉपर्टी चाहिए, आपको तो बेचनी है ना no वो। no I want to sell आप it yeah हाँ चलो ठीक है, आपने बेच दिया, अभी उससे पैसे आएंगे तो उस पैसे से कुछ खरीदना है आपने, हाँ like खरीदना है और क्या I can also FD भी कर सकते हैं like that। एफडी जैसे कुछ खरीदना हो ना उससे, तो वो लिख दो कि ये मुझे खरीदना है, ठीक है, उस चीज को लिख दो। बेसिकली इंपॉर्टेंट है कि अभी आपको क्या चाहिए वो लिखो, अभी कहाँ क्या देना है, किसी और के लिए क्या करना है वो मत फोकस करो, अभी सिर्फ हमारे पास आज का देना है, आपको क्या चाहिए। अभी पहले आप अपने आप को रख लो, सेल्फिश हो जाओ थोड़ी टाइम के लिए कि नहीं पहले yes मुझे yes ये I चाहिए। want no I'm not मैं अपने लिए ही सोच रही हूँ कि अगर बेचूंगी तो I can buy a new car and I can put तो वो some लिखो money ना, in FD and all हाँ तो that वो न्यू yes कार लिख दो, वो न्यू कार लिख दो, मुझे एक न्यू कार चाहिए, वो न्यू कार लिख okay दो, ठीक है। अगर यूनिवर्स को उसके लिए प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ी ना वो कर देगा, ठीक है। okay हाँ बस वो okay न्यू कार मैम आप, हाँ जी, but तो प्रॉपर्टी तो मेंशन करूँ या ना करूँ कि yes I want to नहीं sell नहीं my property नहीं वो मेंशन नहीं करना, बस आपको अभी okay बस आपको अपनी चीज लिखनी है कि आपको ये चाहिए, ठीक है। अभी okay आपको क्या चाहिए, था जैसे मुझे like बहुत हाँ सारे कस्टमर्स चाहिए, मुझे बहुत सारे कस्टमर्स चाहिए, मेरे को अमृता नाम का ध्यान रखना, मुझे बहुत सारे कस्टमर्स चाहिए और मेरे को प्रीमियम कस्टमर्स चाहिए, ये मेरा विश है, ये मुझे प्रीमियम कस्टमर्स चाहिए, मुझे चाहिए जो कम से कम 3,000-4,000, मतलब मैं इंडिया के मनी की बात करी, 4,000 से ऊपर का ही मटेरियल खरीद, ऐसे कस्टमर मुझे चाहिए। जब आप फोकस दोगे ना ऐसे कस्टमर्स पर या ऐसी चीजों पर जो आपको चाहिए, तो आप देखोगे बाकी सब हट गए, यूनिवर्स आपको वही कस्टमर्स भेज रहे हैं जो प्रीमियम है, क्योंकि आपने फोकस दिया है, जो जो आपका लिमिट है, जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है उसको अफोर्ड कर सके, उससे ऊपर वाले वही भेजेगा आपके पास। और ये मैं एक्सपीरियंस करती हूँ कि मेरे पास हमेशा वही आते हैं, हमेशा वही आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप okay पूरा विश वहाँ पे लिख दो। अच्छा तो ये मैं ये सब सोचूंगी then my property will be sold automatically if I think like that ऑटोमेटिकली हो जाएगा, और दूसरा इसके स्टेप्स अभी आगे आएंगे, जैसे आप पॉजिटिव होते जाओगे होते जाओगे होते जाओगे, आप देखोगे और रास्ते खुलते चले जाएंगे, लोग आते जाएंगे, लोग okay आपको ये बताते जाएंगे अच्छा इससे पर्सन से बात कर लो, ये अच्छा सेल कर देगा, या ये पर्सन खरीदने में इंटरेस्टेड है, आपके पास चीजें आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अभी जैसे हम okay स्टेप बाय स्टेप चले ना, हम वैसे ही चलेंगे, इसको वो मत करो कि अभी ये नहीं, वो ब्रेक हो जाएगा रूम, okay ठीक है। okay thank you थैंक If यू। I want customers and I want good sales, then how do I put it in words like I want good sales and good customers? लिखो गुड सेल्स, आई वांट गुड सेल्स। Good sales. हाँ अभी ये मत लिखो डिटेल, मतलब डिटेल का मतलब कैसे आएगा, कहाँ से होगा, नहीं, आपको जो एग्जैक्टली चाहिए ना, अगर अच्छी सेल चाहिए, कितने की सेल चाहिए पर डे लिख दो, मंथली क्या सेल चाहिए, मुझे मंथली इतनी सेल मुझे चाहिए ही चाहिए लिख दो, इतने पर डे कस्टमर मुझे चाहिए ही चाहिए लिख दो, ठीक है। लिख जो चाहिए ना लिख दो, क्योंकि ये आपका विषय लिख दो,
हाव वाव कुछ नहीं लगाना, वो आपका काम नहीं है, वो यूनिवर्स सब कर लेगा, वो सब अरेंजमेंट्स कर देता है। मैम ओके, मेरा एक सुनीता क्वेश्चन जी, था। हाँ जी, हाँ जी। शालू मैडम एक क्वेश्चन था मेरा। जैसे हम्म। मेरा पास में ही जहाँ पे मैं रहती हूँ मेरा घर बन गया है, वैसे कंप्लीट हो गया है। उसके लिए कुछ अमाउंट तो हमने दे दिया है, पे कर दिया है, मेरे ही नोन ने ही करा है। और कुछ अभी मुझे पेमेंट करना है उसका। तो ये जिसमें मैं रह रही हूँ ये फ्लैट मुझे सेल करना है। तो जितना मुझे अमाउंट चाहिए तो उसके लिए लिखूं उतना अमाउंट, मतलब इस हाँ, मकान के लिए नहीं, 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 ये मेरा मकान इतने जितना में सेल हो जाए। नहीं, 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 जितना अमाउंट आपको चाहिए ना, देखो सेल हो गया वो अलग चीज है, चाहिए क्या? अभी वो सेल हो जैसे मान लो 25 लाख या 50 लाख या 75 लाख, तो आप ये लिख दो ना कि 75 लाख रुपए चाहिए। सिर्फ ठीक इतना है। ही लिखना है, बैलेंस जो रह गया वो हाँ, लिखना है ना अब। हाँ, अगर आपको चाहिए उस घर को खरीदने के लिए, अगर पैसा कुछ कम पड़ रहा है, आप लिख दो इतना पैसा मुझे चाहिए। आपको खरीद, जैसे आप वो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, उससे जो पैसा मिलने वाला है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो 75 लाख की प्रॉपर्टी मान लो, तो आप 75 लाख लिखो। नहीं, इसको आपको अलग से लिखूं कि मुझे ये वाला मकान जो है इतने में मुझे इसका पेमेंट चाहिए, क्योंकि है वर्थ दे रहा है ये इतना 55 इसका है अमाउंट, तो ये इतना 55 मुझे लिखो। दे रहा अभी है। आप ये मत बोलो कि मुझे इससे सेल से चाहिए, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्योंकि मुझे दो चीजें आप चाहिए, एक तो मकान ये सेल करना है वो और लिख दो। वो उसमें वो इन्वेस्टमेंट करना है हाँ, तो उसमें। इन्वेस्टमेंट लिख करना है, ये मत करो, इन्वेस्टमेंट कितने की करनी है वो अमाउंट लिखो। उसमें ये मत लिखो कि ये करना है, मतलब उसको वो थ्योरी नहीं चाहिए, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्यों चाहिए। जैसे मुझे चाहिए जैसे आपने बोला 55 लाख, ठीक है, 55 लैक्स मैंने लिखा। अब इससे मैं हाँ क्या करूंगी, इसको मैं इन्वेस्ट करूंगी, ये मेरी मर्जी है, मेरे को इतना पैसा चाहिए, ठीक है, इससे मैं ये खरीदूंगी। अच्छा, मैंने ये खरीदने का लिख दिया कि हाँ मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। आप अभी सिर्फ वो लिस्ट लिखो जो आपको चाहिए, कितना पैसे चाहिए, कितना मनी चाहिए। उससे नहीं, कनेक्ट मत करो कि प्रॉपर्टी सेल होगी तो ही वो मनी आएगा, नहीं अभी मत करो, अभी जो एग्जैक्टली चाहिए वो लिखो। ठीक है। अच्छा, अब जैसे मुझे उस मकान के लिए 60 लाख का अमाउंट अभी मेरा बैलेंस है जो मुझे पे करना है, तो सिर्फ यही लिखूं कि मुझे अभी 60 लाख का पे चाहिए, 60 लाख चाहिए, हाँ, सिर्फ अब यही जो लिखना है अमाउंट है, अभी। हाँ वो लिखो, क्योंकि देखो अच्छा, आपके पास है, चीजें हैं जो अगर होती हैं, सेल आउट होती हैं तो आपको मिल जाएगा, तो आपको बिल्कुल डाउट होना नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अमाउंट लिखना है कि हाँ मेरे को ओके। पता है, क्योंकि मेरे पास एक बैकअप में चीज है। देखो यूनिवर्स का काम है, हो सकता है वो ना भी सेल करे लेकिन आपको ये अमाउंट मिल जाए, उसके ऊपर है, अच्छा, और आपकी पॉजिटिविटी के ऊपर है, और आपके भरोसे के ऊपर है ठीक है। कि, है ना। भरोसा तो शालू बहुत है, शालू भरोसा तो मैम, बहुत है, बहुत एक है। चीज मैंने देखी है, जब हम एक्सपेक्ट करने लग जाते कि यहाँ से चीजें होगी तो हम ऐसा कर लेंगे, तो वो वहां से नहीं होती, और उधर डाउट्स ज्यादा आते हैं रादर पॉजिटिव हाँ, रहने के। ये तो रीजन है। सबसे अच्छा चीज है कि आप बस अपनी विश करके छोड़ दो, ये यूनिवर्स के ऊपर है वो कहाँ से देगा, और वो वहां से देता है जहां से आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हो। ये है, वो ये बात हमेशा तो होता है मेरे है। साथ। हाँ, ये एक्सपेक्ट नहीं बात तो करते है। क्योंकि वहां पे क्योंकि आप रेजिस्टेंस नहीं होता, नेगेटिव नहीं होते हो, हाँ, यस, क्योंकि उधर आप रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं नहीं होता। होते उस चीज के लिए। यूनिवर्स को पता है, देखो आपने बता दिया मुझे ये चाहिए, यूनिवर्स का काम है देना, आपका काम है बताना। आपने बता दिया यूनिवर्स को अपना काम करने, तो आपने अपना काम कर लिया। अब उसको ये मत बताओ मुझे इधर से ही चाहिए, आप उसको अच्छा, रास्ते मत बताओ। ठीक है। अच्छा, उसके पास ठीक है। आपसे बेटर रास्ते हैं और आपसे 10,000 ज्यादा रास्ते हैं, तो उसको जो सही लगता है ना कि अच्छा ये सबसे आसान रास्ता है, ये सबसे कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता है, इस रास्ते से इसको दो। आपका काम सिर्फ बताना है, मैंने बता दिया। एक सेकेंड, आपने बता दिया, अभी उसका काम उसको करने दो, उसका काम भी आप मत करो कि नहीं मुझे देखो ये सेल होगा तो मुझे 66 लाख मिलेगा, वही मैंने बोला ना, यहाँ से मत अटैच करो, आपको जो अमाउंट चाहिए सिर्फ वो लिख दो। अटैच मत करो किसी भी चीज से, क्योंकि हो सकता है वो सेल ना हो लेकिन आपको ये अमाउंट मिल जाए, क्या पता। यूनिवर्स सब कुछ हम्म। देता है, ठीक है ना, अटैचमेंट्स मत रखो बस। ठीक, ठीक। शालू जी, शालू जी शालू जी, शालू जैसे जी प्रेगनेंसी के लिए बता रहे थे आप ना? हाँ वो जी। पेंटिंग, जैसे टीचर, मैं टीचर हूँ, तो जैसे स्टूडेंट्स कैसे आएंगे? टीचर्स सब स्टूडेंट्स के, पहले जो स्टूडेंट्स है ना उसके लिए बहुत सारे थैंक यू करो। मतलब जो स्टूडेंट्स है ना, आप उनकी क्वालिटीज करो कि हाँ मेरे पास इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं। जब आप स्टूडेंट्स पे फोकस करोगे, उनकी क्वालिटीज पे फोकस करोगे, आपको लगेगा हाँ ये बहुत प्यारे, चाहे 2 ही हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, लेकिन आप फोकस कर रहे हो उनको कि नहीं मेरे पास ये बहुत अच्छे वाले स्टूडेंट्स, आप देखोगे ऐसे स्टूडेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट्स पे फोकस दे रहे हो, उसके होने पर फोकस दे रहे हो, ना कि उसकी एब्सेंस पे फोकस कर रहे हो कि नहीं मेरे पास सिर्फ 5 ही है, मेरे पास 50 होने चाहिए, तो आप बहुत लैक पे फोकस कर रहे हो। इसकी जगह जो है उसको अबंडेंस से भर दो, ताकि और चीज आए, और चीज आए।
ठीक है? जो चीज़ पहले आपके नहीं पास अभी है नहीं, अभी बिल्कुल नहीं है। अभी है नहीं नहीं वो तो फिर आपको रेकी, कितना जैसे रेकी टीचर हूँ और ओके, 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 पेंटिंग समझ भी गई, सिखाती हूँ। समझ गई। तो फिर आप एक काम करो, आपको कितने स्टूडेंट्स चाहिए वो लिखो। आपको कैसे स्टूडेंट्स चाहिए लिखो। कितना पे करने वाले स्टूडेंट्स चाहिए वो लिखो। क्लियरली लिखो कि आपको चाहिए क्या। प्रेगनेंसी हुँ, हुँ। बाद कैसे? प्रेगनेंसी के लिए लिख दो मैं प्रेग्नेंट हेलो, हूँ। अभी जो चाहिए ना वो लिख दो, उसके लिए क्या लिखूँ ये नहीं है, वो वर्ड्स मत सोचो कि क्या लिखूँ। लिख चाहिए प्रेग्नेंट मतलब आपको ये चाहिए, अब लिख दो आई एम प्रेग्नेंट, हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी आपका काम सिर्फ लिखना है, उसको मैनिफेस्ट अभी नहीं आया, अभी सिर्फ आपको क्या चाहिए वो एक पेपर पे लिख दो। ताकि कल जब मैं पूछूँ तो आपको पता होना चाहिए, हाँ वो पेपर होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चाहिए, हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ठीक है? अब मैं कल पूछूँ आप ये ना देखो नहीं मैम क्या था ऐसे नहीं होना चाहिए। मैम हाँ जी। मैम हाँ जी, हाँ जी। मेरी टंग में प्रॉब्लम है, तो मतलब डॉक्टर ने थोड़ा डाउट किया है कि भाई हो अरे सकता है यार कोई उसके डॉक्टर देखो शुक्राने कैसे लिखे। किस चीज़ के? मेरी टंग में डॉक्टर ने थोड़ा कैंसर का डाउट बताया है, मैं आप वो बोल वर्ड कम मत यूज़ पाती हूँ। करो। आप एक काम करो, उसमें आप लिखो कि आप पूरी तरीके से हील हो। आपको क्या चाहिए? मैं वही पूछ रही हूँ। आपको क्या चाहिए? हीलिंग चाहिए ना? आप पूरी तरीके से हेल्दी हो गए हो, आप पूरी तरह से रिकवर हो गए हो। तो वो लिखो ना कि मैं रिकवर हो चुकी हूँ। मेरी पूरी हाँ, मैं आराम से बात कर पा रही हूँ। मैं जो चाहिए वो लिखो कि मैं आराम से बात कर पा रही हूँ, पूरी तरह से हील हूँ। कैसे होगा वो डाउट वाला मत लेकर आओ। क्या चाहिए सिर्फ वो लिखो अभी इस वक़्त। Ma'am, I think they need an example, ma'am. एक और in मैंने वही I चीज़ mean, बताया, yeah, जैसे yeah, अगर yeah. उनका बोलने में प्रॉब्लम है, तो आप ये लिख सकते हो, मैं बहुत अच्छे से साफ-साफ शब्दों का इस्तेमाल कर पा रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से बोल पा रही हूँ, ठीक है? और मैं पूरा हेल्दी और आप ये मत सोचो कि आपको कैंसर है, ऐसा कुछ नहीं होता, कैंसर एक थॉट होता है, बस हम उसको बढ़ाते उसको इतनी एनर्जी दे देते हैं, वो हमसे बड़ा हो जाता है। आप देख रहे हो कुछ नहीं है, वो एक छोटा-सा सेल था, हमने इसे बढ़ा-बढ़ा के पूरी बॉडी में फैला दिया। अगर आप ये सोचोगे नहीं कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से हेल्दी हूँ, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। आप ये देखो कि आप जितना आपका खराब हुआ है ना टिश्यूज़ या सेल्स, आप देखो वो रिकवर हो रहे हैं, वो रिकवर हो रहे हैं, वो रिकवर हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं क्योंकि अब आपका फ़ोकस पॉज़िटिविटी पर है। आप जब अपने अंदर वो ऊर्जा लेकर आ जाओगे ना, वो पॉज़िटिव एनर्जी, वो लव Ma'am, अपने can लिए say here because I'm also a doctor. Okay, so you can visualize, close your वो eyes and then आगे आएगा। visualize. मैं Yeah, वही बता रही हूँ। visualize that अपने माउथ शालू को जी, शालू जी, इतना one अच्छा question. है, this शालू जी, that. हुँ, 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 हुँ। can I ask you one question? हाँ जी, प्लीज़। शालू जी, अच्छा हम विश जिन में ये लिख सकते हैं, मुझे मेरे गोडाउन चाहिए कि रेंट पे जाए, जो काफी टाइम से ब्रेकडाउन चल रहा है। कर सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हो कि अच्छा, आपका और हाँ, वो रेंट पे कितना रेंट हम चाहिए उसके लिए वो भी लिख सकते हो इनफैक्ट। अच्छा, और दूसरी बात, आई वांट माय डॉटर टू गेट मैरिड, वो भी लिख सकते हैं? हाँ, ये आपको चाहिए ना अपने डॉटर के लिए, हाँ, लिख सकते हो आई बट वांट अभी पहले आपको हाँ, वो ये वाला लिख सकते हो। मेरी डॉटर विश को है कैसा चाहिए वो मत अभी लिखना, ठीक अच्छा, है? माय विश आप इट इज वो आई आप वांट लिख माय सकते डॉटर एंड गो डाउन हो। ऑन द हाँ, रेंट। बस थैंक यू, लिख दो थैंक यू हाँ, सो मच। हाँ, क्योंकि वो हाँ जी, आपकी हाँ जी, विश है, थैंक यू। ठीक है ना? वो हाँ आपको जी, अपने लिए थैंक यू, चाहिए। हाँ, वो लिख सकते हो, वो चलेगा। थैंक यू सो मच। वेलकम। और जिनको वो भी टंग का प्रॉब्लम है प्लीज आप वो अभी लिखो जो एग्जैक्टली आपको चाहिए। आगे स्टेप्स आएंगे जैसे आप इम्प्लीमेंट करते जाओगे, आप करते जाओगे करते अभी आप फर्स्ट डे पे ही 17th 18th डे वाली चीज ले आओगे तो बीच का जो पूरा एनर्जी है वो खराब कर रहे हो। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना? सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। सब फेथ रखो, हाउ पे मत जाओ, कैसे होगा देखो खुद होगा। बहुत सारी चीजें खुद सॉल्व होती है, बस आप भरोसा रखो। शालू, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ जी। मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे ना मैं काफी टाइम से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैंने जहाँ तक सीखा है, सर ने बताया था कि आप किसी पर्टिकुलर विश के लिए आप मतलब नहीं मांग सकते। पर्टिकुलर विश मतलब कैसे? पर्टिकुलर जैसे हमें मतलब कुछ जैसे कहना चाहिए कि मुझे इसी से शादी करनी है, मुझे यही चीज चाहिए, ऐसे नहीं करना है। नहीं ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो, बस आप उस चीज से अटैचमेंट मत रखो। हाँ, जैसे मैंने वो बोला ना बट उन्होंने हमें पैसे पर्टिकुलर मांगे, चीज नहीं मांगनी है, सर ने यही कहा है। देखो वो पर्सन अगर अच्छा है, सही है, वही मिलेगा, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर जो वो अपनी बात इन द सेंस ठीक है, हम्म, बट
हमें ना उस पे फोकस नहीं करना है कि देखो हमें मेरे यही मकान चाहिए, नहीं देखो यही फोकस घर नहीं चाहिए, करना, बट जो ऐसा नहीं जो करना। मेरा जो मुझे लगता है वो ये है, सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल, उसमें इफ बट नहीं आता। यूनिवर्स का काम है तथास्तु कहना। अगर किसी को चाहिए कि पर्सन, हाँ मैं खुश रहूंगी या अच्छा है या जो भी है, अगर वो है और वो उस चीज पे करना चाहती है, बिल्कुल कर सकती है। बस अटैचमेंट्स इसलिए हमें नहीं रखनी किसी भी चीज से, क्योंकि हो सकता है कल को इससे बेटर कुछ हो, कल को इससे बेटर कुछ हो। आप अटैचमेंट रखो, कर सकते हो उस चीज के लिए, अभी मैं ये बोलूंगी मत करो इस चीज के लिए, तो वो चीज थोड़ी सी रॉन्ग हो जाएगी। वही कहना चाह रही थी मैं कि कुछ बेटर हो और फिर हम वही पकड़े हुए बैठे हुए हैं। देखो इसलिए हम ये वाला ना जो पर्टिकुलर चीज होती है ना, ये थोड़ी सी ना सेंसिटिव होती है, ये जो आप बोल रहे हो ना, ये जो लोग होते हैं ना, उनसे पूछो, वो चीज थोड़ी सी होती है। आप उनको कितना भी बोलोगे ये नहीं हो पाएगा, और इसलिए इसको बोलो भी मत। अगर वो लोग सच्चे, नहीं, अगर सच में, ऐसे कोई हाँ नेगेटिव थॉट मैं नहीं ला रही, बट नहीं मैंने नहीं, जहाँ तक जो सीखा है मैं वो बता रही आपका बात बिल्कुल सही है, ये बात है भी, और मैंने हूँ। वही अभी प्रॉपर्टी के लिए बोला कि आप अटैचमेंट में रखो कि इसी से पैसा आएगा, पैसा चाहिए ना, पैसा लिख दो, ठीक है ना, मैंने वही चीज। बेसिकली अटैचमेंट आपको नेगेटिव बनाता है, बिकॉज आप बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगा लेते हो जब आप किसी राइट चीज से या राइट किसी राइट पर्सन से अटैचमेंट रखते हो। राइट उसको नहीं पता है कि आप उससे अटैचमेंट रख रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इट राइट, क्रिएट्स नेगेटिविटी इन योर माइंड। दैट इज द रीजन बोलते हैं कि अटैचमेंट मत रखो अटैचमेंट नहीं और रखना है, यूनिवर्स को अपना काम काम करने करने दो। दो, जहां अटैचमेंट राइट। आएगा वहां रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा। दैट इज द रीजन उसको इसीलिए स्पेसिफिक नहीं रखते हैं। जितना हम अपने आप को फ्री रखेंगे, यूनिवर्स को फ्री रखेंगे उस चीज को करने के लिए, उतना इजी हो जाएगा चीजें नहीं हमारे वो लिए भी। बात यही है कि एक्चुअली अगर आप एक, हाँ स्पेसिफिक वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स क्या है ना, अबंडेंस उसके पास है, बट एक पर्टिकुलर चीज के लिए, जैसे आप किसी ऐसे पर्सन से बात करो, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, अगर उसके माइंड में ये है कि चलो ठीक है इससे बेटर कुछ और भी हो सकता है, तो वो स्पेसिफिक नहीं जाए, ठीक है। लेकिन आप ये चीज, मैं ये बोल रही हूँ कि चलो ठीक है अटैचमेंट मत रखो, कोई वो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा है उसका अटैचमेंट उसी से है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप, बहुत सारे लोग अलग अलग सब लोग बोलेंगे, बस मेरे अकॉर्डिंग ये है कि अगर सही पर्सन है वो मिल जाएगा, नहीं पर्सन है तो जो सही होगा वो मिलेगा, लेकिन हर चीज के लिए आपको नहीं, ओपन रहना है। यस, और नहीं आपको पता है कि वो पर्सन आपको पता है कि वो पर्सन आपको मतलब चाहिए लाइफ में, तो जॉब बहुत इजी हो जाती है। आपको सिर्फ उसकी अच्छी क्वालिटीज पे फोकस करना है, बाकी सब छोड़ देना है। यही वाला मैंने उनको एग्जाम्पल दिया कि आप उसकी अच्छी क्वालिटीज पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप जैसा वाइब्रेशन दोगे वो वापस से उसका वाइब्रेशन आपकी तरफ वैसा ही होगा। यही मैंने बोला कि आप उसकी अच्छी क्वालिटीज को मेंशन करो, ना कि उसकी खराब क्वालिटीज को, या नहीं, क्योंकि हो सकता है ना वो पर्सन वाकई में बेस्ट हो, आपको नहीं पता, तो वो मिल ये जाएगा, नहीं होगा तो दूसरा मिलेगा। बट ये है कि आप अटैचमेंट में रखो, नहीं यही तो यही, नहीं यही तो यही, यही तो यही, वैसा नहीं करना है। ये इसके लिए मैंने दो वर्ड बहुत अच्छे सीखे शालू जी। हमको हमेशा लाइफ में डिजर्विंग बनना है, डिमांडिंग नहीं। यूनिवर्स राइट, भी उन्हीं को देता है जो डिजर्विंग होता है। डिजर्विंग मतलब होता है, आपको वाइब्रेशन ऐसी देनी है कि आप डिजर्विंग बनो। आप ग्रेटिट्यूड क्यों लिख रहे हो? क्योंकि आप डिजर्विंग बन रहे हो उस चीज के। राइट राइट आप राइट। डिमांडिंग बनोगे तो यूनिवर्स कभी आपकी नहीं सुनेगा। इसीलिए हमेशा डिजर्विंग। हम मेहनत क्यों करते हैं एग्जाम्स क्लियर करने के लिए साल भर? क्योंकि हम डिजर्विंग बनना चाहते हैं। ये देखो वैसे ही 28 डेज हमको डिजर्विंग बनने के लिए मेहनत करनी है। डिमांडिंग क्या होता है ना, डिमांड जब हम लोग कर रहे होते हैं तो बेसिकली डिमांड कुछ नहीं होता, डिमांड कमांड हो जाती है कि अब मुझे तुम ये ला कर दो। आप क्यों सुनेगा वो आपकी? एक बात बताओ, जो डिवाइन है वो क्यों ये सुनेगा? नहीं, आप कमांड ही नहीं कर सकते, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप प्रे कर सकते हो, आप अपनी तरफ से पॉजिटिव रह सकते हो। उसको कब देना है, उसको क्या देना है, उसको किस तरह से देना है, वो उसका काम है। आप उस पर कमांड डिमांड कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आप बिल्कुल सरेंडर, इसलिए बोला जाता है सरेंडर कर दो, ठीक है। आप, उनको लगेगा बेस्ट है वो देंगे, उनको लगेगा ये बेस्ट है वो ये देंगे, ठीक है। बस आपको सरेंडर करना है, आपको बिल्कुल भी कमांड नहीं करना, डिमांड तो बिल्कुल ही नहीं करना। मतलब ये तो ये तो ये, बस उस चीज के लिए अपने कर्म करते जाओ, फल देना उनके हाथ में, वो हमारे हाथ में नहीं, ठीक है। बस इतना है। चलो, आई होप अभी आज का सबको समझ आया होगा। थैंक यू तो सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू। आज प्लीज ये कर लेना, थैंक जो भी यू। चाहिए ना उसकी लिस्ट आप बना लो कि आपको एक्जैक्टली क्लियरली चाहिए क्या, ठीक है ना, उसकी लिस्ट आपको बनानी है, ये आपको करना है, ठीक है ना। थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक शालू यू। जी, बहुत थैंक्स।
थैंक थैंक यू यू। सालू जी Thank you. और आपके लिए एक वर्ड बोलना चाहूंगी minutely आप आप बहुत समझाती अच्छे से हैं क्लास सालू लेते जी, हो बहुत ही Thank अच्छा you. लगता ना है। भी डिस्टर्ब Thank you so much, Shalu ji. बहुत साल, Thank बहुत you. बहुत थैंक यू मजा आ रहा है एकदम। Thank इतना you. Thank माइन्यूटली you. समझने के लिए बहुत मजा आ रहा है और हर Thank पॉइंट you. डिस्कस हो रहा है यहाँ, लाइफ पार्टनर से लेके प्रेगनेंसी तक डिस्कस हो रहा Thank you. है। ये भी Thank you. मजेदार है। सालू जी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank Thank you you. so Good much, morning. Shalu ji. Thank you so much. Thank you. Thank you. Good morning. Magical धन्यवाद morning. धन्यवाद सालू जी, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you everyone. Thank you everyone. Thank you.